आप लोग सब जानते हो कि इस घर में सिर्फ कपल्स के लिए जगह है और जो जिसका पार्टनर नहीं है वो इस घर से रुखसत हो सकता है इवेंचुअली या कभी भी। तो अभी डिसाइड करते हैं कि कौन कौन कपल है और कौन नहीं है। माज एंड तूबा, आप दोनों की कनेक्शन स्ट्रांग है। आर यू अ कपल? यस यस बिल्कुल। यस जी जी। ओके। हमजा और उरूज? यस वी आर। बिल्कुल। ये तो बहुत हीरो बनते जा रहे हैं हमजा। कल विन करने के बाद ये क्या हो गया है? और मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। मैं जहाँ बोलती हूँ आगे से बोलते हैं हमजा मुझे बोलने दो, फिर कुछ बोलती हूँ शुरू हमजा मैं भी हूँ, मुझे बोलने दो। खुशी में पागल हुआ वो क्या हो गया है आराम से। इसने जो उसको फूल दिए थे अब इसने शर्ट पे लगा लिया। क्यूट। आशिर एंड ईमान? नहीं। ओके ठीक है। क्या आपको लगता है कि कोई कनेक्शन फॉर्म हो सकती है आशिर? नहीं। ईमान? नहीं। ओके। उमेर एंड लाइबा? 100%. 100%? लाइबा? Yeah, it is. आइस आइस बेबी? Yeah. Not anymore. बुलाते हैं आपको आइस बेबी? Yeah, he used to. Sometimes. अब इतना लंबा नाम तो नहीं बोलेगा आइस Yeah, आइस usually, yeah. बेबी? Babe. बेब? Not baby, babe. बेब। ओके। जुनैद और आयशा? जी. जी। इकट्ठे हो? Yes. बॉन्ड स्ट्रांग है? Yes, माशाल्लाह. ओके। शिराज एंड बतूल? अल्हम्दुलिल्लाह या कपल। कपल्स? Yes. कपल्स। कपल हो और बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है? नहीं स्ट्रांग? बाउंड बॉन्ड नहीं बाउंड। क्यों? किसका मजाक उड़ा रही है? नहीं किसी Can का I? नहीं, जस्ट वर्ड जो मैं बताती हूँ। कल ऐसे ही पहले दिन से यहाँ आई हूँ और उसी दिन से कल रात तक एक ही वर्ड मैं सुन रही हूँ हर बार। हमारा बाउंड बहुत स्ट्रांग है एंड मुझे बहुत बॉदर करती है ये बात। कल रात मैं हमजा और ईमान साथ में बैठे हुए थे। मैंने कहा आज ही मैं बोलूँगी, अनाउंसमेंट करूँगी कि ये बाउंड नहीं है, इट्स अ बॉन्ड। इट्स BOND, बॉन्ड, नो मोर बाउंड। हमारी इंग्लिश टीचर, उर्दू टीचर, इंग्लिश टीचर। व्हाई नॉट यार, एक दूसरे से सीखते correct हैं। होना बिल्कुल सही चाहिए। बात है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। Absolutely हाँ, not. कोई ऑफेंसिवली कह रहा हो, आपको डिग्रेड no, करके no, कह no. रहा हो, वो और बात। मेरी उर्दू हमेशा करेक्ट होती रहती है। मैंने कहा मैं आपकी इंग्लिश टीचर बन जाऊँ, आप मेरी उर्दू टीचर बन जाओ। बहुत सारे वर्ड्स हैं And it's जो beautiful. हाँ हाँ आपकी उर्दू ठीक है, इंग्लिश खराब है। बाउंड नहीं है। Oh, yes. ओके। ओके। मीर हमजा और मैमूना? Are you a couple? अब शर्म भी आ रही He है। says yes. और अब सबको भी ऐसा ही लगता है। मुझे इन सब के मुंह से मैमूना की तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा प्राउड फील हुआ कि एक वक्त था सब नेगेटिव थे मैमूना और मुझे लेके, और उस दिन लड़ाई के बाद सब बॉयज बैठ के इसकी तारीफ कर रहे थे। मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा। कभी तुम नहीं बैठना, हम इसके साथ बैठेंगे ठीक है। फातिमा एंड हमजा गुल? Yes. Oh, that was insane. Okay, Yeah. great. So सारे couples हैं except for 2 people. आज इस सेमीफाइनल में एक लड़का हमें छोड़ के जाएगा। आई नो यूजुअली सेमीफाइनल्स में कोई एलिमिनेट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं ग्रैंड फिनाले के, तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंटली होंगी। तो एक लड़का आज ये घर छोड़ के जाएगा और आप लोग सब वोट करोगे उस लड़के के लिए जो भी आपको लगता है जिसको जाना चाहिए। सिर्फ जुनैद चूँकि हाउस लीडर है वो सेफ़ है, उसके अलावा कोई सेफ़ नहीं है। किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। आपको लगता है कि इस लड़के को जाना चाहिए तो उसको जाना चाहिए। जी फातिमा? आज राइट नाउ टुडे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनल। मैं समझी हम अच्छा
नॉमिनेट करेंगे? ओके, नो, टुडे। टुडे। तो आज हम डिसाइड करेंगे कि वो लड़का कौन है, बल्कि हम नहीं, आप लोग। मेरी इसमें कोई से नहीं है, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। आई लव ऑल ऑफ यू एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अब हम शुरू करते हैं वोटिंग। सो माज, आपसे शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि किसको आज इस घर से जाना चाहिए, किस लड़के को? आयशा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, और उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया है कि वो अपने आप को खोल दे, खुल के बोले, लेकिन शायद वो खुद से नहीं रहना चाह रहा, या कोई उसकी हो सकती है आशिर। क्यों? क्लियरली ऐसा है कि अभी उसने कह दिया कि जो कि उसको नहीं कहना चाहिए, जो चीज़ है वो एक्सप्रेस कर दे, लेकिन मे बी कोई रीजंस हो सकते हैं, मे बी उसकी शायद फीलिंग्स हों जन्नत के लिए। तो अगर वो नहीं बना पा रहा किसी से बॉन्ड, दैट मीन्स कि उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो जन्नत नहीं है इस घर में, और आशिर को जाना चाहिए। ठीक है, कोई बनता नहीं है वैसे फिर रहना यहाँ पे। तूबा। थोड़ा सा मैं ना क्लियर करूँगी, आशिर को ही वोट करूँगी मैं भी। आशिर ने कहा कि उनका और जन्नत का बॉन्ड बहुत अच्छा था और वो बहुत करती थी, ये बहुत करते थे, वो दिखा नहीं। कुछ यहाँ दिखता है, कुछ ऑफ द कैमरा दिखता है, इनका कहीं नहीं दिखा। ठीक है, हाँ, इसलिए। और स्टिल न्यू एंट्री पे हम बहुत एक्साइटेड थे और हमें था कि बहुत जल्दी होगा, और बहुत खुश भी आशिर नज़र आए। तो ये क्या कर रहे हैं, ईमान को ये कह रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, उसका सब कुछ, ये इनको चाहिए था जल्दी जल्दी प्रूफ करें और बताएं मैं ये था, बेसिकली मैं पहले नहीं एक्सप्रेस कर पाया, एंड नाउ सी मैं ये सब कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि अगर आशिर ये कहते कि ओके हाँ मैं नहीं फील कर रहा था और अब मैं ट्राई करूँगा, तो वो ऑथेंटिसिटी होती? बिल्कुल होती। तो प्रूफ अभी भी वो ऑथेंटिक नहीं हो रहे आपको? नहीं हो रहे। ओके। हमजा। आशिर को मैं देख रहा था, पर्सनैलिटी में उसकी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, बट मुझे हैरत है कि वो उन्होंने कहा बट उसकी अपनी फीलिंग्स हैं जो जन्नत के लिए हैं वो हैं। ये मुझे अच्छा लगा कि उसने सच बोला सबके सामने कि एक चीज़ है मेरे पास तो वो है। तो मैं नाम अभी आशिर का ही लूँगा क्योंकि उसे। उरूज। आशिर, क्योंकि आशिर अगर चाहता तो यहाँ पर और लोगों की तरह झूठ बोल सकता था कि यस मैं और ईमान आगे जाके शायद कपल हो सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने बात पर खड़ा रहा कि नहीं हम कपल नहीं हैं और मेरी फीलिंग स्टिल जन्नत के लिए है। तो ये इसकी एक अच्छी बात थी, उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। तो जी इसलिए, और फिर जब जन्नत ही नहीं है इस घर पे तो आशिर का इस घर पे फिर क्या काम? आशिर, आपको क्या लगता है कि किसको जाना चाहिए आज? मैं आपको ही वोट करूँगा। अपने आप के लिए वोट नहीं कर सकते और किसी और के लिए करना है वोट? शिराज को जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनका बॉन्ड मुझे फेक लगता है थोड़ा सा, इसलिए। ओके। ईमान। आशिर, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आशिर जेन्युइनली है इंटरेस्टेड मेरे अंदर। मुझे जो लगता है हमारी बातों से, जो हमने टाइम स्पेंड किया, उससे मुझे ये लगता है कि आशिर है इंटरेस्टेड मुझ में और उसने कोशिश भी की है हमारा सिचुएशन देखने में। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि क्यों आशिर ने आज कहा कि मैं अभी तक नहीं मूव ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो कम्प्लीटली डिफरेंट इम्प्रेशन दिया आशिर ने। सो अगर आशिर आप में इंटरेस्टेड है तो वो क्यों जाए? क्योंकि उसने अभी ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं उसमें डेफिनेटली ये बातें हुई, मुझे जो फील हुई हैं वो यही हैं कि ही इज़ इंटरेस्टेड। इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि इस वक्त
क्यों उन्होंने ये बोला, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला है, दैट्स व्हाई आई एम वोटिंग फॉर हिम। तो ये एक सरप्राइज था आपके लिए ये इंकशाफ? डेफिनेटली। उमर? मुझे भी आशिर। उसकी दो वजह, एक वजह ये कि थोड़ी सी रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग कर रहा था जन्नत के साथ भी, और उस टाइम भी लीस्ट एक्सप्रेसिव है। व्हेन शी केम हियर इन द शो, वहाँ वो चीज़ें मतलब खुल के सामने आई कि ही इज़ हैप्पी और वो चाह रहा था कि ये हो, बट वो इन दी एंड डेफिनेटली वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी इसके माइंड में कि आइदर इट्स जन्नत ईमान। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था फैक्ट कि नहीं, शी इज़ बेस्ट, या जो भी आने वाली है वो मेरे लिए सही है। ठीक है। लाइबा? आशिर, और द रीज़न इज़ ही ऑलरेडी यूज टू मच बाय जन्नत। देयर वाज नो फीलिंग जो मैंने इनके बीच में देखा। देयर वाज नो फीलिंग? ना, जन्नत और आशिर के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं थी। और उसके बाद फाइनली, क्योंकि फिर मैंने आगे भी बहुत चीज़ें देखी हैं, अब बात क्या आती है कि जब आप सब एलिमिनेट हो जाते हैं और एक ही लड़की होती है, एक ही लड़का होता है, तो सबका ही होता है पर्सपेक्टिव। इवन मैं और उमैर जब थे तो जब भी यही था, लेकिन इट्स बिकम ब्यूटीफुल। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये इसमें स्टक नहीं कर रहा है कि अगर इससे नहीं हो रहा तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, किसी एलिमिनेशन के डर से नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ ये ईमान की तरफ से कि जब सब जान रहे होते हैं ना, तो कॉमन जनरल बात बता रही हूँ, लड़के ये करते हैं कि ओके आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू, और उस लड़की से कुछ नहीं बोलते हैं, और फाइनल के दिन आके ना अपना सब बदल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, लड़की कितनी मॉडर्न हो, कैसी भी हो, लड़की बहुत अच्छी होती है, मतलब दिल उनका बड़ा सच्चा होता है ना, तो वहाँ आके ना वो फाइनल के दिन अजीब ही रंग दिखा देते। तो ये भी लड़कियाँ डिजर्व नहीं करती। ईमान डोंट डिजर्व दिस, इवन नो गर्ल डिजर्व दिस। या टू पॉइंट्स। ओके, तो रीज़न कंसाइज में बताओ क्या है? कि अगर नहीं हो रहा था अच्छी बात है, इसने यहाँ बताया, लेकिन इट्स बेटर कि ये ईमान के साथ पहले क्लियर करता है कि सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, डू नॉट डू दिस। ठीक है, ठीक है। जुनैद? आशिर। आशिर क्यों? रीज़न वही है कि आशिर ने खुद आज बताया कि वो जन्नत में इन्वॉल्व है, लेकिन हम और मैं जिस तरह से मास की बात से इत्तेफाक करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और हमने महसूस की, फ़ील किया। हम दोस्त होके इस बात को समझाना चाह रहे कि तुम बाहर आ जाओ, लेकिन खैर आशिर ने आज खुद कह दिया कि भाई स्टिल ही हैज़ अ फीलिंग। आयशा? मीर हमजा, मम्मी बोलता है मुझे, इसलिए चला जाए घर से। तंग करता है बहुत। ओके, तंग होती हो आप? थोड़ी बहुत। अच्छी बात है। ओके, चलो डिलीट। शिराज? मेरे बेड के नीचे इसका सामान है और इसके बेड के नीचे मेरा सामान है। जब मुझे उठना होता है तो मैं इसको उठाता हूँ, सामान खोलता हूँ, ये मुझे उठाता है, और ये दोस्तों के लिए बहुत होता है, ये जीत के हारता है। ये बात तो है। जीत के हारने वाला इंसान है। आशिर? So that's why he should leave? नहीं जाना चाहिए आशिर को, तो फिर किसको जाना चाहिए? शिराज? उसने वोट अच्छा किया था। ऐसा दोस्त नहीं देखा मैंने, बेलौस है ये, बोलता कुछ नहीं है, अंदर बहुत रखता है, बिल्कुल न्यूट्रल, बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग। जाना किसको चाहिए? आशीष। बतूल? मीर हमजा। क्यों? मीर हमजा तंग करता, आवाज़ ही नहीं आ रही। मीर हमजा तंग करता बीच बीच में कॉन्वर्सेशन के, इसलिए इंटरप्ट करता है।
नहीं होना चाहिए उसको घर में, ताकि फ्रीली बोल सकें सब, इसलिए ये भी डिलीट। ओके। मीर हमजा, किसको जाना चाहिए इस घर से? जाना तो नहीं चाहिए, बट आशिर। क्यों? क्योंकि वो जन्नत की चीज़ों से शायद निकल नहीं पा रहा। और दूसरी एक चीज़ मुझे आशिर की बुरी ये लगी है कि उसने अगर ईमान से कोई ऐसी बात की थी तो वो उसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त ईमान की जो रिस्पेक्ट है वो सबके सामने बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई है। अगर उसने वो बात की थी तो वो यहाँ खड़ा रहता। जैसे ईमान ने कहा कि ये मेरे से इसने कुछ और बात की थी और अभी ये कुछ और कह रहा है, तो लड़की की इज्जत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैमूना, किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी एक का नाम लेना पड़ेगा। सब फैमिली बन गए हैं। लेकिन किसी एक को आज जाना है तो किसी का नाम तो लेना पड़ेगा। हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस और हर किसी के साथ रौनक है। कोई एक भी जाएगा तो रौनक ख़त्म हो जाएगी। आशिर अकेला हो गया है, तो आशिर को जाना चाहिए। शायद वो जाना चाह रहा है क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा है। हमजा गुल, किसको जाना चाहिए? बहुत तकलीफ के साथ बोलना पड़ रहा है। आशिर। आशिर। क्यों? मैं इसको इससे पहले कभी जानता नहीं था। यहाँ के इससे मिला ना, कितना भी मूड खराब हो ना, ही इज वन ऑफ दोस पीपल हु नोज हाउ टू चीट मी अप। मेरे से बॉन्ड, जन्नत हो ना हो, जन्नत इसको रोकती भी थी तो मेरे साथ बैठो, लेकिन फिर भी लड़के बोलता था मुझे हमजा के साथ टाइम स्पेंड। मैं इससे लड़के बोलता था मुझे आशिर के साथ टाइम स्पेंड करने। इसने 10,000 दफ़ा मुझे बोला यार आशिर को वो रोकती है तो तुम क्यों जाते हो। मतलब तुम लोग का जो मैटर है वो तुम लोग का है, वो हमारा नहीं है। हम बॉयज़ का आपस में अलग है एक चीज़। ही इज लाइक अ ब्रदर दैट I didn't think I could ever find. So then why do you want him to leave? He's in pain. He's in pain. We can all see that. अगर ये खुद अभी अपने मुंह से नहीं बोलता तो मैं इसका नाम भी नहीं लेता, लेकिन इसने अभी नाम लिया है ना, बोला है। That's why I have to say it. वरना ईमान को तो मैंने 10,000 दफ़ा चीज़ें इसकी weird थी, मुझे पता थी, लेकिन I always came up to you and said कि ये बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। That's okay, but he's not interested in Iman. Yeah. Fatma. आशिर, because अभी इसने खुद कहा है कि मैं जन्नत से प्यार करता था और करता हूँ, तो इसको अभी बनता नहीं है, ये किसी और को चांस नहीं दे पाएगा। So this is why I'm taking his name, कि वो जाए और फिर अगर जन्नत और ये मिले तो मिले, so good luck to him. That's why. Thank you. Yeah, you're welcome. आशिर, आ जाओ। आशिर, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपके लिए जो भी अप्लाई करता है, यू नो बेस्ट। आप आज इस घर से जा रहे हो। आई डोंट नो आप क्या चाहते थे कि आप जाओ या ना जाओ, लेकिन बाकियों को ये लगता है कि आपको आज जाना चाहिए। सो यू विल बी लीविंग अस। आपको टाइम मिलेगा सबसे मिलने का। आई नो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म किए हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो सब आपस में। सो आप कुछ कहना चाहते हो जाने से पहले? सबसे प्यार है बहुत ज़्यादा, सबसे। किसी के लिए मेरे दिल में कोई भी बैड फीलिंग नहीं है, ना पर्सनल ग्रजेस है, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है। ग्रेट, सो हैप्पी टू हियर दैट। और आपसे भी बहुत प्यार करते हैं सब, दिख गया। तो ग्रेट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स द बेस्ट फॉर यू। आप आगे ज़िंदगी में जाके आपको बहुत 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 खुशियाँ और प्यार मिले। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड द रेस्ट ऑफ योर जर्नी। थैंक यू। एंड सब अभी से रोना शुरू हो गए हैं, तो मैं जा रही हूँ। आप लोग आपस में टाइम स्पेंड करो और आई विश यू
ऑल ऑफ यू द बेस्ट फाइनल तक। और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, अभी भी कोई सरप्राइज आ सकता है, कभी भी कोई सरप्राइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस घर में, यू नो दैट। सो खुदा हाफिज़ एवरीवन एंड आई लव ऑल ऑफ यू। बाय बाय। बाय, थैंक यू। चिल करो यार, क्या हो गया? हो गया बस चिल करो यार, क्या हो गया? लड़के नहीं रोते भाई। चल चल। Hamza Ghoul, where you gone? कुछ खा के जा, लड़ने के लिए सॉरी। चल बस। और जिसका बैड है उसको तो पर्सनल ग्रजेस निकाल लेते। ऐसे घूमने का सबसे ज्यादा गलती यही की थी इस घर में आए थे। थैंक यू खराटे सुनने के लिए। कमर तो नहीं दबा पाऊंगा, पतंग भी नहीं करूंगा। Stop hugging my man. He's my man. He's My man my is my man, man. my man. None of your man. Yes, मेरी सौतन घर से निकल रही है। बहुत नहीं आप। Goodbye सौतन, goodbye सौतन। Wish you good luck in everything. तुमने तो छोड़ दो, तुम्हारी मैं क्या बात करूं। बस आउटिंग से होके आओ, अच्छी सी डेट होके आओ। वीडियो नहीं देख पाऊंगा यार इनकी, उसका थोड़ा गम रहेगा मुझे, वो सबसे ज्यादा बड़ा गम है। I'm so sorry, Ashir. चुप कर, बस कर, रो क्यों रही है? रो मत, ड्रामेबाज। नसें फड़ेंगी सारी, मुंह को आगे नसें। तो ही था सबसे ज्यादा मेरी खुशी में कल खुश होने वाला, और कल तू उसको नहीं देखेगा। चिल कर। इससे तो मिलने दो। ये क्या है? शीजू? क्या नाम था? कॉटन कैंडी। क्यूट। और एक इंसान रह गया है वैसे तो। वो इंसान क्या है जिसने मेरा हाथ पहचाना था? ईमान। हाथ कैसे पहचाना था तुमने? ये तो बताओ मुझे पहले। हाथ कैसे पहचाना था मेरा? I don't know, I just did. डेढ़ था? Yeah. चलो। Take care, wish you all the best. चलो भाई। अभी थोड़ी जाना है, अभी नहीं जाना है। अभी नहीं जाना? जाने दो ना यार। क्या खाएगा? अभी थोड़ी जाना है। कुछ बना के ला। चलो अल्लाह हाफिज। चलो भाई अल्लाह हाफिज, सारे ख्याल रखना। आई लव यू सो मच सबसे। बहुत अच्छा लीडर है भाई, रोज रात को सबको बिठा के खाना खिलाता है। सबसे अच्छी बात ये है, सुनते हैं सारी यार, तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है। चला आओ जल्दी आओ, सारी लड़कियां आ जाएं। सब आओ। चलो यू बना तो बीच में से जाना है। हाँ चलो कम सबसे आगे मैं आ रहा हूँ, आ जाओ। तुम भी आगे जाओ। मैं इधर आ जाओ। ऐसा लगा है आर्मी की ट्रेनिंग पूरी की है मैंने।
जल्दी आओ। आर्मी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नहीं है, आओ आशिर इसके बाद। लव यू आशिर। आई लव यू। थैंक यू सो मच। आई लव यू। बहुत शुक्रिया। आई लव यू। आई लव यू। कंटिन्यू तो कोई नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ पर यार ये क्यों उनकी आ रही है? तुम चले जाओ ना सर। तुबा वहीं रुक जाओ, वो आ रहा है, माज अंदर ही आ रहा है। यार पता है हम लोग ना इस घर में जो रह रहे हैं ना, हम लोग को ना एक दूसरे से बहुत मोहब्बत हो गई। मेमुना वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग ना सब एक दूसरे में बहुत अटैच हो गए, बहुत ज़्यादा, ना चाहते हुए लड़के झगड़े कुछ भी करें, अटैचमेंट इज मैटर। हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे के पंगों में खुद ही घुस जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं बर्दाश्त होता कि कोई अकेला घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है। और मीर तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें वोट इसलिए किया क्योंकि मैं आशिर को बिल्कुल भी नहीं दे सकती जन्नत की बारी पे भी। मुझे मालूम है और तुम मुझे ये भी मालूम है, मैं तुम्हें जो बोलता हूँ मम्मी तो वो तुम्हें बुरा नहीं लगता। वो मैं समझ सकता हूँ क्यों वोट दिया था। और उसने भी बतूल ने भी बोला यार वो नहीं हो पाएगा, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे वोट उसके तरफ ही हैं, सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? हमजा अब्बासी। ओके, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ब्रो? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? अस्सलाम वालेकुम ब्रो। कैसे हैं? मेरा नाम तबस्सुम है और मैं मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ, पंजाब के एक शहर। आप सब कराची से हैं कि कोई पंजाब का है यहाँ पे? मिक्स है। कोई है पंजाब का? कराची। अच्छा, सारे कराची। पंजाब वाला था बस अभी गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और भी लोग भी हैं यहाँ पे? हाँ, ये थे ना, जी बाहर बैठे हैं। अच्छा, वहाँ पे भी हैं। जुनैद अस्सलाम वालेकुम। तुबा तुम्हारी स्लीपर्स नहीं है यार, आप सब परेशान बैठे हैं, कोई लड़ाई तो नहीं हुई आपकी? नहीं यार मुझे तो अच्छा वेलकम दे दो यार। अस्सलाम वालेकुम। लड़ते रहना फिर यार। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है। ओके। मीर हमजा। मीर हमजा। या अस्सलाम वालेकुम। हाल से कैसे? अस्सलाम वालेकुम। जुनैद तबस्सुम। शी इज मेमुना। शी इज माय पार्टनर। ओके। शी इज माय पार्टनर। ओके, नाइस। क्या नाम है? आयशा। आपका? मेमुना। नाइस टू मीट। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। लीडर है राइट नाउ। अच्छा, आप लीडर हैं? फिलहाल आप बैठो, आए। कैसा रहा आपका सफर? यार बहुत लंबा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सफ़र ख़त्म हो गया है और न्यू सफ़र मेरे ख्याल में शुरू होने वाला है। बिल्कुल ऐसा। मैं आपको तो बारी बारी मिलवाता हूँ। ये हमारे हैं शिराज। ओके, शिराज। आपका नाम क्या? बतूल। ओके। और ये हमारे पास हैं फातिमा। ये रेड वन? जी, रेड वन। ओके। उनके साथ उनके पार्टनर हैं हमजा गुल। ओके। शी इज ईमान। ये हमारे पास हेलो ईमान। अभी इनके कोई पार्टनर नहीं है अच्छा फिलहाल। और वो हमारे पास है तूबा। ये भी तूबा। अच्छा, बतूल। अच्छा, बतूल। मुझे आप सईदा भी बोल सकते हैं। सईदा। अच्छा, सईदा। ओके, माज एंड तूबा। ओके। हमारे पास हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी। एंड उरूज, ये इनके पार्टनर हैं। ये हमारे आप सारे वेलकम तो दे दो यार। असल नहीं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। हुआ ये कि आपके आने से कुछ देर पहले एक हमारा एक कंटेस्टेंट है जो हमारे साथ काफी दिनों से था, चला गया। तो बस वो गया है और आप आए। अच्छा, उसका नाम क्या है? आशिर। तो उसका बस हम उसी में अभी भाई था। आप इंटर हुए और वो निकले। यार आप भी भाई हो हमारे, बट द थिंग इज के आप लोगों में पंजाब में शायद आप पंजाब का कोई दोस्त बना नहीं है। मैं पंजाब का हूँ। इवन के जो गया है वो भी पंजाब। अच्छा, आप भी पंजाब के हो। पंजाब के लोग जान भी दे सकते हैं। कराची वालों के साथ मेरा वैसे तो आप समझ सकते हो ना कि पंजाब के लोग जान ले भी सकते हैं। और हमारा एक भाई गया, वो अभी बाहर गया। अच्छा, वो मुझे अफसोस करना चाहिए यार।
तुबा आप यहाँ आइए ना, आप यूं है तबस्सुम मेमोंडी भावदीन, आप किसी के साथ आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहे। आप देखा कोई पंजाब से असल में मैं फर्स्ट टाइम मैं कोई शो भी है और इवन के मैं कोई शूट्स वगैरह भी कम किए हैं मैंने, कैमरा फेस मैंने कभी नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम में ये कि थोड़ा मैं नर्वस हूँ, थोड़ा सा मुझे इजी करेंगे आप लोग तो इंशाल्लाह। तो ये है कि बाकी ये है कि सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पानी वगैरह? हाँ पानी दे दें या जूस? नहीं पानी है तो दे दें। तुम क्या करते हैं आप? यार मैं बेसिकली ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ। अच्छा। इसके अलावा अभी लाइफ में मैंने जॉब एक बार ही की है, अभी एज जिम ट्रेनर, ठीक है। और वो मेरी आखिरी जॉब थी। जॉब से मुझे बड़ी नफरत है क्योंकि मैं जॉब वाला बंदा ही नहीं हूँ। मेरा ज़हन ऐसा है कि अगर आप 8 घंटे किसी का काम कर रहे हैं, वही 4 घंटे आप अपना करें तो मेरे ख्याल में आप क्या से क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बैठ जाने बैठे बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना हिस्सा अपने घर का बंदा और भाई जैसे चला गया। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। दोनों ही बहुत क्लोज थे। खाली हो गया। आशिर यहाँ वहाँ फिर रहा होता था तो कुछ नहीं भी अब बोलता था, दूर से ही बेशक देख लेता था, बट उसके साथ ऐसा बॉन्ड था। खाली खाली हो गया घर। जो ये आंसू हैं किसी किसी के लिए निकलते हैं, जुनैद की आंख में है बहुत, बट ये है कि वो सब ये बंदा मुझे ना थोड़ा सा लगता है यार बहुत सेंसिटिव है यार। हाँ, ये बंदा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है सबके क्योंकि मामले में। आशिर जो काम इनके लिए करता था आज के बाद वो आप करेंगे इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह जुनैद इनकी यार जिम्मेदारी आपके अब लिए आप उठाएंगे। आप टेंशन ना लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है मैं आता हूँ इंशाल्लाह। सर। ये शो के बाद आप मिलना उससे, ठीक है, अगर इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं, वो तो अच्छा मेन लाजमी चीज़ है। पता है क्या, यहाँ पे तो अभी मजबूरी से भी लोग रह सकते हैं, शो के बाद जो मिलेंगे ना हाँ, असल दोस्ती वो बिल्कुल ऐसा ही, है, ठीक है। बिल्कुल तो सही मेरे ख्याल में जैसे स्कूल में मिलते हैं वो हम पता नहीं होता कौन मिलेगा, लेकिन स्कूल के बाद जब कॉलेज में जाते हैं जिसका फ़ोन आता है ना आपको, वो वही असल आपका दोस्त होता दोस्त है। तो मेरे ख्याल में मैं दुआ करूंगा कि आपकी किसी ना किसी से अच्छी बॉन्डिंग बने जो लाइफ टाइम जो है ना इंशाल्लाह। कभी ना कभी काम आए। इंशाल्लाह। देखिए दोस्त भीड़ वाले बहुत होते हैं, कभी मुसीबत के टाइम अगर कोई उठा लेना कॉल भी, बेशक पैसे नहीं दे सकता, अगर आप सुन ले सिर्फ सुन ले, तो ये चीज़ जो है ना वो भी बड़ी मैटर करती है। तो अल्लाह करे आप करें। आज हम आपको घर दिखाएं। आप भी घर दिखाते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। आप सही है लीडर सर? हैं अभी। सही है तबस्सुम भाई। जिम वगैरह भी है। जब जिम है इधर। और हमारी इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। आई नो, ऊपर भी तुम्हारा जिक्र करता था। अरे यार हम तुम्हारे साथ वाले बेड पे बैठे हुए थे, हम बातें ऊपर कर भी रहे उसने थे। तुम्हारा जिक्र किया, यहाँ भी मेरी वाली को मत उसको देखो, सिर्फ- मेरी वाली ये उसको नहीं। थोड़ी देर पहले और मुझे एक सेकंड में उसको एक एक डर चीज़ था। बोल दूँ मास प्लीज। अभी भाई बैठे हुए थे, मैंने पूछा, मैंने कहा अगर जन्नत आई वापस तो तुम जाओगे उसके पास? उसने कहा नहीं। मुझे भी ये कहा, मुझे कहा कि मैं अगर हमें आउटिंग हो मिलेगी सकता है तो मुझे वो अपने propose- आप को सेकंड डाउट कर रहा हो वहाँ खड़े हो के उसको। नो, जो कमेंट्स जन्नत के बारे में हुए उसके बाद आके इसके क्वेश्चन हुआ था, तो उसको लगा कि इसको गैरत बन के वो बोलना चाहिए था। मुझे क्या बताऊँ, कोई नया है घर में लेकिन ना बहुत जल्दी लग रहा है वो मुझे। जो वेलकम है वो तो हम सबका करते हैं और करते इसका भी हैं, होगा। लेकिन इसका भी उसको- वही वाला वेलकम होगा, और अगर इसको जोक से नफरत है ना तो इसको उन जोक से प्यार कराना पड़ेगा। सब इस घर में किसी की भी मर्जी नहीं चलती, ना हमारी चलती है ना किसी की, सब मिल के होता है। वही ना, आशिर का वो अभी तक दिमाग से नहीं निकल रहा। क्लैश इज रेडी ब्रो, लेट्स गो। चलो शिराज को मैं कुछ सिनेमैटिक पर दिखाती हूँ। जो शिट फेंका है ना हम पे, फिर जाके साफ किया है, बहुत अच्छे से किया है। सिनेमैटिक मैंने तो बहुत अच्छे से बोला था। Cinematic sounds very fake. नहीं And there's nothing सिनेमैटिक fake here. तुमने गलत लिया। वो हमारा बहुत अच्छे से साफ किया। हमारा नहीं, शादी मुझे वाला- साफ करने की जरूरत नहीं है शादी भाई। वाले में भी देखता मैं हूँ बहुत कि ही कौन अच्छे करता है। लफ्ज़ में उसको बोला कि जिस तरह से एक सिनेमैटिक अप्रोच होती है ना, जिसको बहुत ही अच्छा से आर्टिकुलेट किया जाता है, वो तुमने आर्टिकुलेट किया अपने रिलेशन मैं से। वो तुमने उसको तुमने नेगेटिव लिया उसको। मैंने तभी तो मैंने आके एक बार भी पूछा आपसे। हाँ, तुमने नेगेटिव लिया, मैंने उसको सिनेमैटिक दिखता है। अच्छा, नहीं, articulate। हाँ, तो articulate नहीं सुना।
सिनेमैटिक आर्टिकुलेट जिसने तुमने किया है ना उसको, वो बहुत अच्छा किया है। आज के ज़माने में वो खुश है यार जो बंदा जो है ना फेक है, हाँ, समझ रहे, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे आपका दोस्त गया, आपको फील हो रहा है कि यार नहीं वो क्यों गया, तो ये चीज़ आपके लिए मैटर की है। वरना यहाँ कैसे लोग होंगे अंदर से कह रहे होंगे चला गया, अच्छा हुआ चला गया, ज़्यादा जेलसी है यार। हाँ, ये रियल लाइफ में भी है, शो में भी है, जाहिर है। हाँ वही ना, बस 5 कैन नेवर बीन इक्वल, बट समहाउ आपको पता होना चाहिए कि जब एक वाइब्स होती हैं जो मैच हो जाती हैं। हाँ, वो किसी के साथ आपको जो वाइब होती है ना, आपको फर्स्ट लुक में ही पता चल जाता है कि इसके साथ मेरी वाइब मैच होगी, ये बंदा है। हाँ, और ये मेरे साथ है, मुझे पता चल जाता है किससे बनेगी किससे नहीं बनेगी। तो ये बस ये है कि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर हाल में। एग्जैक्टली, देखते हैं क्या होता है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे है कि आप सबसे बात कर सकते हो, बट यहाँ पे जो वो क्या नाम है उनका, हमजा एंड अरूज, दे आर पार्टनर्स। हाँ ठीक है। तो ये भी उन लड़की और लड़की का नाम क्या था जो गई है? जन्नत। ओके, हाँ। चलो यार, तो ये लेकिन खैर मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं कि ना आप सबसे यहाँ पे बात वगैरह कर सकते हो। हाँ, ठीक है, जो सबके बाउंड्स ही बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, सब पार्टनर्स हैं, सब मतलब एक होता है ऐलान कर वाले जो पार्टनर्स होते हैं वो सबके पार्टनर्स हुए हुए। ओके, ठीक है। तो अभी ईमान फ्री हैं, ठीक है, ईमान से भी आप बात कर सकते हो। अच्छा। और आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जब आयशा उमर भी आएंगी, ठीक है, कि आप किसी के साथ 5 मिनट लेना चाहते हो, अब अप टू यू कि वो 5 मिनट में आप कितना मतलब बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब अफेक्शन जो होती है ना, आपने अपनी पसंद से बात की और उसके बाद चीज़ें जो है वो आपकी तरफ। मेरे शो के स्टार्ट में आपके किसी के साथ बॉन्ड था? मेरा जन्नत के साथ था। मेरा फातिमा के साथ। फातिमा वो रेड वाली? हाँ। नहीं, उसने अपने आप का बहुत वो किया, उसको ईमान को भी बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। उससे पहले सेमी फाइनल से पहले उसे बोल रहा था मैं उसे ऑफिशियल करूँगा, फिर एकदम से ऐसे फ्लिप होना इज नॉट ओके। बोला सबको बोला। ईमान वेट कर रही थी कि हम अभी बोलेंगे कि हाँ हम इस पे काम करेंगे, एज सून एज पॉसिबल हम फाइनलाइज करेंगे। ईमान के दिमाग में ये चल रहा था। ईमान ने मुड़ती तो बोला आई डोंट एग्री विद हिम, इसलिए तो बोला ना कि ईमान का कुछ भी नहीं है। आज सुबह कह रही मेरी वाली अभी कल परसों में फाइनलाइज कर रहा था। ईमान को बताया है इस मीटिंग से पहले जाके, उसको ये बताया है प्रॉपर्ली। अचानक से क्या हुआ उसको? हाँ, अचानक वो सब ने ईमान पे इतने कमेंट किए तो इसने स्टैंड लिया। उससे आई थिंक गलती से बोला होगा जो है कि मैं पैक करता था और मैं पैक करता हूँ, तो वो उसका बिल्कुल क्लोज कर दिया। ईमान पे कब कमेंट किए सब? हाँ, ईमान पे नहीं, जन्नत के जो कमेंट्स हो रहे थे ना, तो इसको लगा कि मुझे गैरत दिखानी चाहिए, तो इसने अपना पूरा बुक ही क्लोज कर दिया उसमें कि मैं करता था और करता हूँ। बट ईमान को कह रहा था कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। यू गेट माई पॉइंट? तो वो ऐसा लगा, इसको बहुत हर्ट हुआ कि इसने मुझ पे फ्लिप किया। यार अभी तो बोलने वाले थे हम आयशा उमर को बोलेंगे कि दिस इज गोइंग ऑन रियली वेल, कल परसों में हम फाइनलाइज कर रहे हैं। या हो सकता है जो मुझे लग रहा है ना, वो अपने मैं भी शॉक्ड हो गई, ये भी शॉक्ड हो वो गया। अपने आप को ना सेकंड गेस कर रहा था। और आप किसके साथ हो? यार शी इज माय पार्टनर। क्या नाम है? तूबा। नाइस। आपके लिए यहाँ कोई किसी का पार्टनर नहीं है। हाँ, ये तो है यार, क्योंकि यार लेकिन है गेम है, ईमान, ये गेम है। ईमान कम है, सिंगल, ये गेम है आपके लिए। ईमान इज तो आप सो सॉरी यार, ईमान हमारे पास कंटेस्टेंट है माशाल्लाह से। ईमान ये है, इनको कितने टाइम हुआ है? ये अभी 4-5 दिन हुए। 4 दिन, चौथा दिन है। 3 दिन में आपको कोई पसंद नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं। यार मुझे लग रहा है आप इसको पसंद करती हैं, पता नहीं ये बार-बार आपको बुला भी रहा है। और क्योंकि वो हमारे घर के लीडर है। ये लीडर है, इनकी सुननी पड़ती है। उनका काम है। और ये लीडर हर बार चेंज होता है? हर वीक में। कब चेंज होता है? वीक में हम ही सेलेक्ट करते हैं। अच्छा। हम सब मतलब ठीक हो गया। इसमें तीन लीडर्स गुजर चुके हैं। आप अभी तक बने हुए लीडर कि नहीं? मैं बन चुका हूँ। बन चुके हो? अभी इनसे पहले मैं ही था। ओके, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? खाया पिया करो यार। हाँ, आई लव द वे आई आप जिम भी करती हो मेरे ख्याल में। उसको जिमर बॉय उसके पास है। अच्छा, कौन सा? ये है हमारे पहले क्या नाम था उसका यार आपकी? वो लड़का कहाँ पे है? अच्छा, आप देख रहे हैं? वो भी चला गया? आप देख रहे हैं तो यार उसके साथ अच्छी लग रही थी, यकीन करो आपकी जोड़ी मैं अच्छी हूँ क्या? मैं हर किसी के साथ अच्छी लगती हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए हर किसी के साथ फिट हो जाए बंदा। एक अनमोल होना चाहिए बंदे को यार। तो ये है कि दिल जो है किसी नहीं, के एक्चुअली साथ मेरी खुद की अट्रैक्शन पावर इतनी है कि मैं जहाँ खड़ी हो जाऊँ वो बंदा मेरे साथ वैसे जहाँ भी फिट कर लो आप। एंड नेचुरली आई गॉट द बेस्ट गाय। ये तो बेस्ट क्वालिटी है आपकी यार। एक्चुअली जो नसीब में होता है वही मिलता है, और उनके लिए उमेर है। हाँ, ये नसीब में आप। एक्चुअली आई वाज अबाउट टू एलिमिनेट, और मुझे अगर उसके बाद तो मैंने जाना ही था। अच्छा, आपने एज ऑप्शन तो नहीं दिया? वो कह रही है आपको 2 times I got नहीं, आपने क्या बात कही? सॉरी,
नहीं ऑप्शन नहीं, आप सुन नहीं रहे। अच्छा, आप क्या कह रही? आप उर्दू में मैं बात यहाँ करेंगी? से एलिमिनेट हो चुकी थी 2 बार ये एलिमिनेशन में थी। ओके ओके, तो आपको बचाया और यहाँ पे मैंने 50% टाइम सिंगल ही गुजारा। जस्ट कैरी ऑन। ओके रैंडमली ही जस्ट मैं रैंडमली आया जैसे आप आए थे। आपको कब कितना टाइम हो गया? मुझे हो गया 6 डेज। 6 डेज हो गए, मतलब 1 वीक हो गया, 7 डेज। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने तुम्हारे बारे में पूछा, उसने हमजा गुल के बारे में पूछा कि ये किसके साथ है, तो मैंने बता दिया फातिमा के साथ। डेफिनेटली इफ द पर्सन आस्क्स मी द सेम क्वेश्चन, वो सही है, डेफिनेटली आई एम नॉट द राइट पर्सन ना कि मैं सबके बारे में बताऊं। हमजा गुल के उसके बारे जहन में में ये पूछा। है, हमजा गुल के बारे में पूछा किसके साथ है, वो अकेला बैठा हुआ था। क्या हो गया? माय सिस्टर। नहीं करो यार। द थिंग इज ऊपर क्या वर्ड यूज किया था? द थिंग आशिर इज के साथ अलावा मैं किसी और दूसरा फ्रेंड नहीं चला। जुनैद को कह रहा है। जुनैद हटो यहाँ से। हाँ, उसको ये लग रहा है या किसी को भी आने वाले को ये ना लगे ना हम किसी के साथ जाके भी बॉन्ड बना सकते। नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया। हाँ प्लीज बताना क्या कह रहे थे। सामने नहीं, सामने इधर जाओ। मैं ऊपर आ रही हूँ। थैंक यू यार, हर बंदा बिजी है, आपने टाइम दिया है। नहीं यार, मसला थोड़ी है एक्चुअली। उस टाइम वो आप समझ रहे हो ना, बस वो वजह थोड़ा बना। सा तो मोमेंट वेलकम में तो हम फिर चले, साडा वेलकम ही अलग होता है। हाँ, कैसी लगी पाकिस्तान वाइब में? वैसे गर्मी है अभी भी, तो यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है। अच्छा है ना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तबस्सुम। Yes. तबस्सुम मैंने अक्सर लड़कियों का नाम सुना यार था। लड़कियों का है, लेकिन ना लड़कों का भी है अब। मैंने पता है अपने बट लड़की आपकी है दोस्त कोई? मेरी लड़की है दोस्त, स्कूल टाइम में थी। तबस्सुम थी? हाँ, मैंने भी सुना है, वो तो कॉमन है, लेकिन आप पूरा नाम ले तो तबस्सुम इकराम। अकरम। तबस्सुम अकरम तो एक थोड़ा मैंने जिंदगी में मुझे भी ऐसे ही लगता था यार। मैं अभी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया ना, तो मुझे बड़ा क्रेज था, क्योंकि हम बॉयज से पढ़े हुए थे, तो हमें लगता था कि टीचर हमें मिल जाएगी लड़की। तो मुझे लगा जब वो सिलेक्ट करते हैं ना, आप जाके खुद सिलेक्ट करते हैं कि आप कौन कौन सा टीचर रखना चाह रहे हैं, तो मैंने तबस्सुम नाम पे इंग्लिश का टीचर था, मैंने रख लिया। मैंने कहा यार ये तो लड़की होगी, मेरा नाम लड़का है, चलो लड़कों वाला नाम है, ये लड़की होगी। आप यकीन नहीं करोगे, जब वो क्लास में है उनकी इतनी दाढ़ी। तो मैंने फिर एक तरफ मुझे थोड़ा शौक भी हुआ, लेकिन खुशी भी हुई कि यार ये लड़कों का भी है। तो इसका नाम का मतलब जो है ना, वो है मुस्कुराहट, स्माइली। माशाल्लाह। आई गेट इट, सबकी बॉन्ड है यहाँ पे आशिर के साथ। मैं ये नहीं कही वो बुरा इंसान है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। एक And you're right. You can talk about your experience. या माई एक्सपीरियंस इज ही थॉट, उसको लगा कि कोई और जाएगा, वो नहीं जाएगा, तो उसने ये बात बोल दी कि नहीं मेरे लिए तो वही है। उसको थोड़ा टाइम चाहिए था कि वो अभी भी जन्नत का आगे बढ़ाए, ताकि वो बुरा ना लगे कैमरा पे, लेकिन इट बैकफायर्ड। बहरहाल ये मेरा मैं ओपिनियन एक बात बोलूँगा कि यू आर 100% राइट, बट दैट डज देखो, बट दैट विल नॉट टेक अवे ऑब्वियसली द रिलेशनशिप आई हैड विद हिम। So respectfully, I agree with you, but at the same time, if I'm feeling upset or anything, I said you all have a bond with yeah, him. it's because your friend has left. I have immense respect for the man. I love that man, as you should. And he was an amazing person in this house. तो ये क्या आप करें? नहीं वो नहीं आप आ बताया ना मैंने आपको, वो हमारा जो भाई है ना, वो जरा अरूज के साथ भी अटैचमेंट यार, आप सबके साथ उसकी अटैचमेंट थी। वो ये बहुत रो रही थी, तो इस वजह से आपसे अंदर नहीं मिली। ये बहुत ज्यादा, ये इसके साथ तो ऐसा था कि ये बट यार आशिर को मैं कहना चाहूंगा कि वो जीत गया यार। अगर वो यहाँ गया, अगर कोई आपके लिए रो रहा है ना, तो मेरे ख्याल में वो जीत गया। दैट्स इट यार, वरना लोग खुश होते हैं जब कुछ जाता है ना, यार जान छूटी है भी नहीं होते वो मोमेंट में। मैं आपको बताऊं तो उसमें मसला ये है, मैं कहता हूं कि कोई नेगेटिव भी है ना, उस मोमेंट पे ना आप भूल जाते देखिए उस मोमेंट पे इमोशनल है कि आपकी सामने वाले के हाँ बैठे उमर बैठो आ जाओ यार उमर, वहाँ सामने आ जाओ। नहीं बैठ जाओ। डिफरेंस होता है ना कि अगर कोई घर से जा रहा है तो उसकी आपके साथ बॉन्डिंग कैसी है और सामने वाला पर्सन आपके साथ कैसा है। उससे पहले भी 2 लोग जा चुके हैं ना, उससे पहले भी उससे पहले भी 2 लोग जा चुके हैं। फहद था, एक जन्नत थी। फहद तो मैंने देखा है यार। फहद भी अल्ली गया ना। हाँ फहद जल्दी चला। फहद का कपल था उसके साथ, लाइबा के साथ।
ये लाइबा तो बड़ी खुश लग रही है। लाइबा उमैर भाई के साथ। उमैर भाई अच्छा सॉरी यार मुझे पता ही नहीं था। बट ये है कि चलें देखें यार, आप देखना है कि आपकी किसके साथ बनती है, लेकिन इतने थोड़े टाइम में आप नहीं डिसाइड कर सकते। कुछ लोगों के साथ आपकी अटैचमेंट ऐसी हो जाती है कि आप ना उनको बहुत मिस कर रहे होते हो हर मोमेंट्स में। आपको नहीं पता होता कि ऐसा नहीं होता कि आप उनके साथ ज़िंदगी भर साथ गुजारो, लेकिन आपके ऊपर ये होता है कि कुछ लम्हात जो होते हैं ना, जो आपके दुख सुख खुशी के लम्हात जो होते हैं, अगर कोई बंदा आपको थोड़ा सा भी कोल्ड शोल्डर देता है ना, तो फिर आपकी अटैचमेंट उससे बढ़ जाती है। समटाइम्स कोल्ड शोल्डर की भी बात नहीं है, कुछ लोगों की वाइब्स ही इतनी मुखलिस होती हैं, इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि वो पास से भी गुजरते हैं तो अपना बना जाते हैं, बना लेते हैं। और आशिर बहुत खूबसूरत इंसान था। आते जाते बेशक बात भी ना करे, लेकिन उसकी खामोशी में इतनी खूबसूरती थी। आपसे एक सवाल है कि आप हमारे घर में आए हैं, पहले तो मोस्ट वेलकम। आई एम सो सॉरी कि हम आपको, तो आप सब आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हम अभी गए और आप विदिन 10 मिनट्स हम आपको सही से वेलकम नहीं कर सके, हम एक अलग जोन में। लेकिन जो मैं जब अंदर आया हूँ मैं फुल नर्वस था। लेकिन जो मेन क्रूशियल सवाल जो हमारा बैठ रहा है ना, आपको किस टाइप का पार्टनर आप अपने लिए देखते हैं? यार व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर डू यू वांट? क्योंकि यार मैं बेसिकली एक तो विलेज से बिलोंग करता हूँ। सही है, ठीक है। कौन सा विलेज है? जैसे मंडी भावुद्दीन का विलेज है, वहाँ पे तो मलकवाल है। तो बेसिकली देखा जाए ना, तो हमारी जो घर वाले हैं ना, उनकी सोच वही रहेगी, तो हमें भी वो फॉलो करना पड़ेगा। माँ बाप तो कोई नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ अब मैटर करती है आपके लिए। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी लड़की चाहिए यार कि थोड़ी खानदानी हो। और बात ये है कि यार सच कहने वाली हो। मोस्टली लड़कियां जो होती हैं बताती कुछ है करती कुछ है। सच जो बंदा बोलेगा ना यार, वो बेशक थोड़े टाइम के लिए भी रहे ना, आप उसको याद रखती हो, कहते हो यार नस्ली था बंदा। ठीक है, तो आपको नस्ली चीज चाहिए यार, नस्ली हो जो साथ दे। तो मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना यार, देखो ये चीज़ें नस्लों से आती हैं आपको। अब कई लड़कियां होती हैं, आप उसको बताते हो ना, आपके साथ वो एज अ कपल आप होते हो रियल लाइफ में भी, आप उसको कोई बात बताते हो, कहती है अच्छा कोई बात नहीं, वो हौसला देने के बजाय ना दूर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ऐसी लड़की होनी चाहिए। आप कह दो ना कि यार मैं जी ये बंदा मार के आ गया हूँ, ओके चलो देख लेंगे। एक हौसला, ऐसा पार्टनर, ये चीज़ होनी चाहिए उसमें। एक जो हमारे घर का डायनामिक है ना, कि यहाँ पर हर कोई अलग मिजाज का भी है, अलग बैकग्राउंड से भी है, अलग तौर तरीका। जिस तरह आपका है ना यार, घर तो बहुत प्यारा है। हाँ, घर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के लोग भी अच्छे हों ना, ब्लेसिंग। मेन चीज होती है आपका इत्तेफाक कितना है। एनर्जी लोगों से आएगी ना आपको, लेकिन इत्तेफाक अच्छा होगा ना, घर जन्नत वाकई लगता है तब। और क्या बोलते हैं, जन्नत नाम नहीं सुनना, नाम ना लेना, जन्नत नहीं लेना, बाहर दोज़ख बोले, खूबसूरत कर देते, बाहर बहुत खूबसूरत। कोई नहीं यार, अरूज ले ले, पूरा दिन ले ले, कोई बात नहीं। लेकिन अरूज के साथ भी यार अल्लाह ज़बान लगाया हुआ है, अपना क्या करे यार। अरूज के साथ वो भी ना लगाए, जिसको अरूज है उसको ज़बान भी है। इसके साथ अभी फिलहाल नहीं लगाओ ना, हर अरूज को ज़बान है। बहरहाल हम सब बहुत यहाँ पर ना डिफरेंट पर्सनैलिटीज और डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो कोशिश हम सबकी पर्सनली भी यही होती है कि हम एक दूसरे को जानेंगे यार। जानने के अलावा, अंडरस्टैंडिंग के अलावा एक रिस्पेक्ट इस बात की होनी चाहिए कि अगर किसी को किसी की कोई चीज़ ऑकवर्ड लग रही हो तो उस पर हार्श ना हो, कमेंट्स ऐसे नहीं पास करें जिससे दोनों को तकलीफ हो। बेहतर ये है कि आप, मैं जिस तरह जिम में इतना नहीं करता, ये बॉयज़ बहुत जिम के शौकीन और इस तरह, तो मैं इनको कभी पॉइंट आउट नहीं करता। मैं दुनिया वाला का जंक फूड खाता हूँ, सही है, तो ये लोग मुझे इस बात में पॉइंट आउट नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब ये हम लोग हाँ, हम लोग यहाँ पर एक इस चीज की हम लोग एज अ फ्रेंड तो मैं इसको बोल सकते हैं, एज अ दोस्त तो हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग हैं ना, तो यहाँ पर एक बहुत फेमस वर्ड है पॉइंट ऑफ व्यू, वो अवॉइड करना है आपने। एक्चुअली पता चल जाएगा। मैंने आशिर से पूछा था कि तुम्हारा क्या ख्याल है ईमान के बारे में, तुम उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो? तो उसने कहा कि देखो बतूल, मसला सारा ये है कि ईमान जो है ना वो उससे मैंने पूछा था कि तुम्हारा क्या काम है, क्या ख्याल है रिलेशनशिप के बारे में मेरे और तुम्हारे। तो फिर उधर से उसको शायद मेरे ख्याल से उसने कहा कि मैंने उसको मना कर दिया। हाँ, तो वो मैंने उसको इसलिए मना, जिस दिन मुझे पता है, एक मिनट, मुझे उस दिन की तुम चाह रही थी कि वो है, खुद एफर्ट करे तुम्हारे लिए। उस रात की बात, कल रात की बात है, जब हम डिनर और सब करते हैं उससे पहले की बात है। उस पॉइंट पे पूरी रात आशिर एक दफ़ा भी मेरे पास नहीं आया था।
फिर जब हमारे साथ बैठे हुए हाँ अलग अलग हम सब, तुम भी कह रही थी मैं क्या बात हुआ, कर रही थी क्या उससे हुआ? तुम्हारे बारे में कि क्या हुआ। हाँ अलग अलग एक दफ़ा भी नहीं आया तो एक वाइब शिफ्ट हो गई। अच्छा जा रहा था, फिर तुम आए नहीं तो चेंज हो गई। वो कह रहा था वो नहीं आई, बात उसकी भी सही है, लेकिन मैं चाह रही थी कि यार मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया था मेरी नेचर में नहीं है। अगर मैं तब पीछे जाऊंगी जब आप मुझे थोड़ा सा तो दिखाओ कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो। उसने सिर्फ रिलेशनशिप की बातें की हैं, मुझे एक फीलिंग आती है ना वो नहीं थी, लेकिन बातें हुई हैं। गेट इट? नहीं आपको रात में सेशन होगा, एक हमारा सेशन होता है, एक वेलकम भी होगा। हाँ वेलकम पार्टी होगी, एक वॉइस जो भी आता है ना वेलकम। हाँ हाँ बड़ा वो बहुत अच्छा है वो। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल एंजॉय करें यहाँ पर। चलो हमजा कैसा लग रहा है इधर आके? मजा आ मुझे रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, काफी टाइम हो गया मुझे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, आपको आपको कुछ भी नहीं आता था, काफी कुछ सीख गया हूँ। अच्छा। लस्सी पीना हो तो मुझे बता देना, मैं खुद बनाता हूँ यहाँ पर। ना और चाय फिर मैं बहुत अच्छी बनाता। उसके बाद नींद आती है रात को, कभी बना के दो ना, जरूर सुबह तक बंदा इजी होकर सोए। नींद आपको ऐसा इजी करेंगे माशाल्लाह नींदें आपकी अब पूरी नहीं होंगी। नहीं मैं सो जाता हूँ, मुझे जब मैंने सोना है मैंने सो नहीं आपकी नींदें आप चाय ये बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं यहाँ भी हो जाएंगे। और यार हम ऐसे बंदे देसी हैं, हम बस में चलती बस में बाहर रोड पे ऐसे सो जाया करते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो टाइम पीरियड बड़ा कम मिलेगा, बड़ी चीजें अच्छा। ऐसा मुझे सर्दी लगती है। मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है। तो सब नया एक्सपीरियंस, नए लोग। हाँ यार मजा थैंक यू। You're welcome. अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं दुख करूं कि मैं खुश हूं कि यार दोनों चीजों मैं अब जो देख के आया हूँ, मैं अभी उसके साथ देख के आया, क्या नाम है वो फहद के साथ, वो शुरू के एपिसोड में। हाँ वो शुरू की शायद। अब अब ये है कि आप खुशी करें क्योंकि खुश करो। जिंदगी में आगे बढ़ना जो चाहिए, मिलता है पीछे बेहतर जाने के मिलता है। बजाय। हाँ मेरे ख्याल में चलो आपको बेहतर से बेहतरीन मिल गया। क्यों मैं चलो अब खुश रखना यार लड़की को। खुश है माशाल्लाह, खुश है। मुझे एक दफ़ा नहीं बोला उसने कि मुझे है जन्नत से, कुछ भी नहीं बोला, तो ये तो गलत हो गया ना। वो प्लानिंग कर रहा था और ये बात मुझे पता है क्योंकि एक पॉइंट में उसने अपना निकाल के बात की। ठीक है समझो अब। और ये बात मैं ऑब्वियसली तो तुम्हें है अंदाजा कि वो है उसके दिल में जन्नत? नहीं, लेकिन वो तुम अब समझा सकते हो बेहतर। मगर वो जो है वो चीज़ उधर नहीं बताना चाह रहा, वैसे करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है, और उसने ऑन स्क्रीन अपने आप को सही दिखाया कि मैं तो उसकी वजह से वापस चला गया। तो यार कोई अगर इतना ऑन स्क्रीन सही दिखाने की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा उसको क्या? रहना था, एक सेकंड, उसको रहना था। अगर रहना नहीं होता तो शॉपिंग क्यों करता आज? उसको हाँ उसको रहना था। उसको लगा था कि जब ये बात हुई है ना कि नहीं अभी भी है और अब था और अभी भी है, उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि बात आएगी एक लड़के को वोट करो। उसको लगा होगा शायद लीडर को वोट करना है, उसको क्या पता कि हम सब वोट कर रहे हैं। उसको ये लग रहा था कि कोई और घर जाएगा, एक लड़के की बात नहीं होगी, तो मैं अपने आप को अच्छा दिखा दूँ, मैं सेफ हो जाऊंगा, एक कपल है वो निकल जाएगा शायद, या फिर अभी तो सेमीफाइनल है, कौन निकलेगा? सेमीफाइनल में कौन निकलता? नहीं निकलता ना ज़्यादातर। तो उसको यही लग रहा होगा कि आज तो किसी को निकलना नहीं है, तो मैं फाइनल से पहले कर लेता हूँ। भाई बहुत गेम्स हो रही हैं, कोई यहाँ इनोसेंट नहीं है, बहुत गेम्स हो रही है। बट तुम जो भी करोगे करो, मुझे मसला नहीं है। यहाँ पे जो भी जिक्र हो रहा था वो एक एपिसोड देखो, को लेके जिक्र हो रहा था, और उस पे आगे से भी नाम लिया था, तो मैंने आगे नाम लिया। तो आयशा वहाँ बैठी है, बाहर जाओ, आयशा से जाके पूछो कल क्या बात होगा। वो पार्ट ऑफ द हाउस है, आज भी होगा, कल भी होगा, और उसका जिक्र रहना भी चाहिए। उसका जिक्र रहना चाहिए। ना मुझ पे इल्जाम लगाने वाली ना, की मुझे बात नहीं है। जब तक तुम्हें तुबा, पेशेंस नहीं आएगी सुनने की, तुम्हें पता ही नहीं होगा अगला क्या कह रहा है। जब तुम बोलने का मौका नहीं दोगे, तुम भी नॉन स्टॉप बोलो, मैं भी नॉन स्टॉप बोलती हूँ। जब नॉन स्टॉप चलेगा तो फिर यही होगा। टोन देखो अपना, नॉन स्टॉप चलेगा तो फिर यही होगा ना। टोन देखो अपना। आपको बात ही नहीं समझ आ रही, आपको बात ही नहीं समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या नहीं कह रही। मैं तुम्हारी तो इससे भी ज्यादा शिट होती है, माँ सह रहे हैं। Your tone was so shit, Tuba. Trust me, your tone. I'm just gonna get my sandwich.
फिर मैं आई तो हम 2 सिंगल थे, तो सबको लगा कि कुछ होगा ये वो, लेकिन फिर आज उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। मतलब आप उम्मीद में थी कुछ होगा? क्योंकि उन्होंने मुझे उम्मीद दिखाई थी। अच्छा। दिखाई थी मुझे उम्मीद, और ये सबको नज़र आ जाएगा एक दिन। अच्छा। वो बात की बात है तो लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब पहले भी जन्नत के साथ था, अभी भी उसी से करूँगा। ओके। तो फिर ऑब्वियसली सबको यही लगा कि अगर उनका माइंड बन चुका है एक चीज़ पे और वो आगे नहीं बढ़ेंगे किसी और के साथ, तो इट ओनली मेक सेंस कि वो ही घर जाए। ओके। जो कि सही बात है, लेकिन ऑब्वियसली अफसोस तो होता है क्योंकि इतना टाइम स्पेंड किया इन लोगों ने साथ में। यस। तो बस यही बात है, इसीलिए वो वोट आउट हो गया। तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि कल जब हमने विन किया था तो सबसे ज़्यादा जो खुशी थी वो एक जुनैद को थी और दूसरा आशिर को थी। क्योंकि जब से मैं आई हूँ इस घर में तो मुझे कहता था मैं चाहता हूँ तुम बाहर जाओ, मैं चाहता हूँ तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग बाहर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों को। तो कल जब मैंने विन किया ना, मैंने और हमज़ा ने, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी थी वो एक जुनैद के चेहरे पे थी और एक आशिर के चेहरे पे थी। मुझसे ज़्यादा खुशी उन दोनों को थी। जो यार इशारों में बातें कर रहे हो, यार इधर आ जाओ। नहीं वी आर नॉट, नहीं वी आर ओके, ये बोल रहा हूँ। ये जो खामोशी की जो जुबान है ना ये बहुत मजे की है। हाँ। ये हम तीनों अपना लगे हैं, ये दोनों अपना लगे हैं। नहीं वी आर लिसनिंग। हमारी लव स्टोरी सुन रहे आशिर के साथ जो थी नहीं ऐसा, वो वाकई में सबके लिए खुश होने वाला है बहुत। आप उसके साथ उसकी बुराई भी कर रहे हो ना, तो उसको समझ नहीं आती थी कि ये उसकी बुराई हो रही है। वो ऐसा था वो आपने उसको बुरा भी कहा है ना, मतलब है ऐसा है, अच्छा यूं, अरे भाई तुम्हारी बुराई हो रही है, उसको पता ही नहीं उसकी बुराई हो रही है। वो इस तरह के इंसान था। कुछ भी नहीं है उसका, कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। वो एक फ्लो में, एक बात में, कल भी अगर मैं यहाँ खड़े होकर नाम निकला तो वो एक एपिसोड में निकला कि तुम दोनों मेरी मिलके बुराइयाँ कर रहे थे, तो वो मैंने देख लिया। आई वॉज टॉकिंग टू फातिमा, आई वॉज टॉकिंग टू आयशा, यहाँ पे खड़ा होकर। देयर इज़ नथिंग। अगर हम इस तरीके का रिएक्शन देते हैं तो हम नहीं हाईलाइट हो रहे, वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। क्योंकि बात के फ्लो में निकल जाना वो अलग बात है, उस पर रिएक्ट करना, उसको फोकस करना वो अलग है। और बहुत ही कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। प्लीज़ प्लीज़, आई स्वेयर टू माई मॉम, कुछ भी नहीं है मेरा उससे लेना देना। शी इज़ गॉन। दूसरे दिन से मेरे क्या, मैं कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारा फिर भी इतना सा लेना देना है कि कभी वो इस घर में रही है, पार्ट ऑफ द हाउस। लिसन, कभी तुम्हारा इतना सा उसका लेना देना होगा कि ज़रा ज़रा से तुम लोगों का मजाक चलता, कभी इतना सा उसको थोड़ा सा क्रेडिट दे दो। शायद एक आधे दिन बाय फोर्स ही सही तुम्हारा बॉन्ड नहीं बना, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा उसके नाम के साथ अटैच हो, ठीक है? मेरे साथ इतना सा भी कहीं नहीं जुड़ता। तूबा कल देखा नहीं यहाँ पे एवरीबडी वाज स्पीकिंग, सबने बात की है। सुन तो लो। तुम्हारे साथ के कोई क्यों नहीं जुड़ता? तुम सुन तो लो। यही तो बात है, तुम्हारी शानदार बात है कि मैं बात क्या कर रही हूँ, तुमने घर वालों को घुसा लिया। तुम्हारी तो तुम सीधी बात क्या करो, मुझे घुमा फिरा के नहीं पसंद। घुमा रही हूँ, घूमो, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो। तो तुम मुझे ना कहो तुब्बा मैं इसके लिए कुछ नहीं सोचता, मुझे पता है तुम नहीं सोचते, मुझे पता है माज, मुझे नहीं बताओ, अंधी नहीं हूँ मैं। तुम अभी मैंने सबके सामने बोला है, जो बोला वो भी तुमने सुना है कि ना तो माज की तरफ से कुछ था, ना है, ना कुछ इस तरह की बात है। और वो भी अगर नहीं मानती थी नहीं है तो वो गलत है। ऐसा है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मैं चीज़ें देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ यार, मुझे पता है उसकी तरफ से था, तुम्हारी तरफ से नहीं था। मैंने कभी भी इस चीज़ को ये नहीं करना तुमसे, कभी मैंने सवाल किया है। लाइबा भी और एक और बंदा भी है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ नो फीलिंग्स है, ठीक है? मैं उनसे नाम ही लूँगा, बट वहाँ पे भी नो फीलिंग्स है। मतलब ठीक है, मैं इतना, मेरा आपसे आप लोगों से शुरू में नहीं था, अब मेरी आप लोगों से हो गई है। और मैं उस टाइम भी हमारी इतनी बात नहीं थी, जब ये रो रही थी अपने घर पे मिस कर रही थी, मैं आपके पास आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो अकेली है। इसके साथ तो मैंने कहा मेरी लड़ाई नहीं हुई थी इससे। हाँ, बीच में यहाँ बैठ के मैं, तुम अकेली वॉक कर रही थी, लड़ाई नहीं थी, नाराज़गी थी।
तो मैंने उनको बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो अकेली है, आप प्लीज़ जाए। तो आई, क्योंकि आपको होता है ना यार, किसी को देख के दिल करता है, जेलसी फैक्टर या कुछ ये बनता नहीं है हमारा, जो नसीब में लिखा होगा ना जो वो नसीब में जाएगा। होगा वो होगा। लेकिन अपने यहाँ पे दिल तो साफ रखो, और ये इंसानी फितरत है कि आपको एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाता है, जिसकी नहीं होती ना फिर उसके दिमाग चल रहे होते हैं और मुंह पे भी नजर आ रहा होता है कि नहीं है अटैचमेंट, कोई जीरो अटैचमेंट है, वो बड़े खुश हो रहे होते हैं। किसी की अगर बुराई हो रही होती है या किसी के बारे में कोई बैड कमेंट हो रहा होता है तो बड़ी खुशी हो रही होती है उनको देखकर, और ये उनके मुंह से पता लग रहा होता है यार हवा कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है हम ना यहाँ पे दिमाग से नहीं, हम लोग दिल से चल रहे हैं, और जब दिल से चलते हैं ना तो यही हाल होता है, जो हम रो रहे हैं, बुरा हाल है, सोच रहे हैं, वरना टक 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 हम भी बोलते ये चला जाए, वो चला जाए, वो चला जाए, हमने प्लानिंग कहानी की खत्म हो जाती। मुझे ये नहीं पता ये बहस हो क्यों रही है। ये दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग टू यू। अभी जब मैंने तुम्हें बोल दिया, बता दिया, फिर क्यों बहस कर रही हो? जब मैंने तुम्हें बोला आई स्वेयर टू माई मॉम, ऐसे ही हो जाता है, लेकिन देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स। उसके बाद तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और वहाँ पे मुझे बोल दिया कि तुमने क्यों ऐसे बोल दिया, मैं एक लड़की हूँ, लड़की व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है तूबा कि अगला बंदा बैठ के हर चीज़ बोलता है, नहीं तूबा के साथ हूँ मैं, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये है वो है, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद तुम उस पर ये बोल दो कि एक रिस्पेक्ट होती है लड़की की और ये और वो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं करता? इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन मुझे लेके एक भी, तो आई एम नॉट फोर्सिंग यू फॉर एनी थिंग तूबा, आई एम नॉट फोर्सिंग यू फॉर एनी थिंग, यू कैन डू एनी थिंग। ऐसा बोलो। तुम सब कुछ कर सकते हो तूबा, सब कुछ। आज एक नया बंदा आ गया घर के अंदर, ठीक है ना? yes. और मुझे नहीं पता कि वो उस घर में आके क्या क्या तबाही मचाएगा, या तबाही मचाएगा या बस एक साइड पे लग जाएगा। क्या उसमें इतनी ताकत होगी कि वो तबाही मचाने के काबिल होगा? या हमारे बॉन्ड में ज्यादा ताकत होगी? क्या हमारे बॉन्ड में ज्यादा ताकत होगी कि हम उसको तबाही मचाने देंगे नहीं देंगे? क्योंकि उमैर तो साइड पे, उमैर आया तो वो तो चलो चुप करके साइड पे हो गया। एग्जैक्टली उसने इतने ज्यादा कुछ भी नहीं किया। हाँ। ठीक है, देखा ना कि बॉन्ड इतना घर वालों का आपस में बहुत कम्युनिकेशन है, और उसने देखा कि सब अपने आप में सब दिल से करें, क्योंकि उसने भी हमें दिल से एक्सेप्ट किया, उसने भी हमें दिल से एक्सेप्ट किया। अब वो जो नया आया है हमें उसका नहीं पता वो क्या है, जिसने आते ही बोल दिया कि मुझसे कोई नहीं मिला तो मैं क्यों मिलूं, क्योंकि जब मैं आई थी तब भी यही हाल था, सब रो रहे थे, तो मैं सबसे ज्यादा के मिली थी, सब भी आए थे। हर इंसान का अपना 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 होता है, तो वो सिचुएशंस को समझना, मेन चीज है सिचुएशन को समझना, वो जरूरी है। आप ऐसे लड़के नहीं बैठ सकते ना किसी के भी साथ, दिल ही नहीं करेगा, इतना टाइम रहना है हमने एक दूसरे के साथ, हम कैसे मुंह बना के रह सकते? नहीं रह सकते। और नहीं, 10 दिन भी बहुत होते हैं अगर आपने किसी के साथ। एक दिन और बताऊँ तुम्हें कि अब जैसे एक लड़का नया आ गया, अब इस लड़के को जानने में और इससे थोड़ा सा फ्रैंक होने में आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे। उमैर आया, अभी तक मुझे लगता है उमैर से सबकी फ्रैंकनेस इतनी नहीं हुई। मेरी 1-to-1 बात ही नहीं हुई अभी। उमैर से आज तक हमारी 1-to-1 बात नहीं हुई, तुम्हारी आज तक 1-to-1 बात नहीं हुई, और उमैर को आज हुई है मिलके, वो जो हम सब बैठे हुए थे साथ। तो नहीं 1-to-1 मतलब अकेले 1-on-1 नहीं, सॉरी 1-on-1 नहीं, 1-on-1 तो बात नहीं हुई ना, सब एक ग्रुप में बैठ के बात करते हैं तो वो करते हैं। अच्छा, मुझे इस लड़के का लगता है कि ये लड़का जो है ये अपनी ज़्यादा बोलता है और थोड़ा सुनता कम है। कौन? ये जो आया है। मैं बैठी नहीं हूँ तो बस नहीं, मैं भी बैठा नहीं हूँ, मेरा एक अपना सेल्फ असेसमेंट है, मेरा अपना एक सेल्फ असेसमेंट है कि ये बंदा अपनी ज़्यादा बोलेगा और देखना तो ये अपनी ज़्यादा बोलेगा और सुनेगा थोड़ी कम। मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, देखें जैसे अभी ये स्टार्ट से साथ है दोनों, ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि फिर मतलब आपका मतलब एक बॉन्ड स्टार्ट में एक तो ताल्लुक बना है आपका, लेकिन एक जेलसी फैक्टर होता है कि नहीं होता है कि यार देखो होने वाली चीज़ों में होता है, लेकिन जहाँ पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे अच्छा ट्रस्ट होता है, अभी आपको हो रहा है क्या हमजा के आने से? नहीं, देयर फ्रेंड्स, फातिमा आई लव यू ना कह दी। आई लव यू, आई लव यू टू, एज अ फ्रेंड आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। ओके, तो हमारा ये बॉन्ड
तो ये चीजें होती हैं। देखो जेलेसी वहां पर आएगी जहाँ पे आपको फील होना क्योंकि शुरू ना होगा। आप, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हो मैं सबके साथ अटैच हूँ, लेकिन उसके साथ तो फिर एक रिलेशन में थे ना आप एक किस्म के, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी ना वो बन नहीं पाई थी। बन ठीक नहीं है? पाई। जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी लड़की के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो जाए या किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता खत्म हो जाए तो उससे दोबारा दोस्ती नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल And हो we prove सकती it. है। अच्छे अगर आप उसमें अंडरस्टैंडिंग हाँ। तो अच्छे दोस्त तो है ना, हमेशा रहेंगे। आपका दिमाग जो है ना वो आपका साफ होना चाहिए। दिल भले से ना हो, दिमाग साफ होना चाहिए। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर लें कि ये जो शो है ना, यहाँ पे आप आते रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, पहले किसी को जानेंगे, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो देन लीव इट। हाँ, बट ये है कि आपके पास देखे ना ऑप्शन है, देखा जाए तो। ऑप्शन नहीं, फॉर्मेट कहेंगे। फॉर्मेट ऑफ दिस गेम के ये नहीं है कि Option मतलब है। आपने तोड़ना नहीं होता। दिस इज ऑल अट्रैक्शन, कि आपको सामने वाले में या सामने वाले को आप में वो अट्रैक्शन फील हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये ना हो ना कि आपकी ऑन स्क्रीन बेइज्जती ही हो जाए कि वो सामने वाला बोला कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। बिल्कुल, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर आपको सामने वाला इतना लेवरेज दे रहा है कि आप उससे बात करो, डेफिनेटली गो अहेड। लेकिन अगर सामने वाला नहीं दे रहा, हाँ बिल्कुल, चल ही नहीं पाओगे ना। चल लेकिन ही नहीं यार पाओगे। मेरे ख्याल में क्योंकि ना- बहुत सारे, एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ लास्ट, बहुत सारे लोगों के जहन में ये कि हम आए हैं तो हम बाउंड के बीच में घुसेंगे और उस पर फिर जाके अटेम्प्ट करेंगे। यार रिलेशन अटैचमेंट, इसमें घुसेंगे जाके वो खराब होगा, ऐसा नहीं होने वाला। फिर वो चीजें ऐसी होती हैं, फिर ना आपको ही मायूसी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। अगर मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो मैं भी ये सोच के अगर आऊंगा तो शायद वो चीजें खराब होंगी। लेकिन हाँ, आपके पास पूरा लेवरेज है, आप बात करो, आप जाओ, मिलो, बैठो, सब कुछ ये आपके पास है। और जब ये फातिमा और जुनैद जब साथ में थे, तो जब इनका खत्म हुआ है तो ये म्यूचुअली खत्म हुआ है। दोनों ने एक दूसरे से बात की है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है ऐसी, तो इट्स ओके, ऐसे हुआ है। तो कोई गिला शिकवा नहीं है इनके बीच में। बहुत इजी आउटफिट है, मुझे ऐसा लगता है। किसका? ये वाला। हाँ, बहुत अच्छा है। इजी पीजी, यू नो, रिलैक्स है ना, नो फॉर्मेलिटीज टाइप। हाँ, और वो रिलैक्सिंग भी है। हाँ, है ना? मेरा भी सेम एग्जैक्टली। मैंने जब इस तरह का एक स्कर्ट और पहना था, याद है, तो वो भी ऐसे ही था, वेरी इजी, और नो मोर व्हाट यू कैन कॉल इट, फॉर्मेलिटीज कि आपने बैठ बहुत इनफॉर्मल सा, बहुत अच्छा सा रिलैक्सिंग, रिलैक्स, और स्टिल अच्छा लग रहा है। शाशिर चला गया। हो, और कितना, देखो आप ये देखो कि पूरी तैयारी में, पूरे उसमें हम में से किसी को उसका ख्याल नहीं आया। हाँ, एक दफ़ा देख आया तो होगा। नहीं, मेरा तो मुझे तो ख्याल आया क्योंकि उसके बैट मेरे बैट के साथ है और मेरे बैट के साथ मुझे लगता है कि सभी को आया होगा। हाँ, सभी को आया होगा इंशाल्लाह। हाँ, है ना? बिल्कुल ऐसे ही वो करता रहता था सारी चीज़ें, बट ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि बस वो, मुझे ऐसा लगता है कि आशिर ने बहुत कुछ ब्लंडर्स मारे उस टाइम पे, उस लम्हे, उस वक्त पे, जिसकी वजह से ये सारा मैस हो गया, है ना। जाना किसी को था, चाह चला कहीं और गया। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मुझे बात बहुत अच्छे से पता है कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है ना, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। कौन मेरे पीछे बैठ के बातें करता है ये भी मुझे पता है। और मगर कोई किसी को कोई सी भी प्लानिंग, कोई भी चीज़ जो है ना वो काम नहीं आनी है किसी की भी, है ये ना। तो तुम इस चीज़ को लेके घबराना बंद करो कि कोई जो है वो मुझे निकाल देगा। ठीक है। और किसी का ख्वाब पूरा हो जाएगा कि शिराज को निकाल दो, बस शिराज को निकालो, मुझे शिराज नहीं चाहिए और उसका बॉन्ड मुझे फेक लगता है। तो जो वो ये बोल रहा है ना कि मेरा बॉन्ड फेक लगता है, ठीक है, तो बेसिकली उसको लगता है कि मैं उसका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कैंडिडेट हूँ और उसको तभी मुझे उड़ाना है क्योंकि उसको जिसको फेक लगता है और जिसको लगता है कि मैं इस तरह का हूँ, तो वो आके मेरे मुंह से आके मुंह पर क्यों नहीं बात करता, इधर उधर क्यों बात कर रहा है। हाँ, सही बात है ना।
भाई मुझे अगर लगता था कि भाई जो लोग हाथ उठा रहे हैं वो शादी नहीं करेंगे, शादी बाड़े करेंगे नहीं करेंगे, मैंने मुंह पे बोली ना बात। अगर आप में इतना दम है और आप इधर उधर बैठ के बातें कर रहे हो मेरे बारे में, चाहे कोई भी हो, तो उसको बोलो कि सामने आके बात करे ना। क्या फिर किसी VTR का इंतज़ार कर रहे हो आप? क्या आपकी VTR चले जिसमें आप शिराज के अगेंस्ट बात कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, और फिर पता चले कि कहानी चल क्या रही है ना? और हमें पता भी नहीं था, हम एक दूसरे को भी नहीं जानते थे, हमें पता ही नहीं था यार इतना आप अच्छा बॉन्ड किसी बन के जाएगा। साथ रहते हो ना तो फिर आपको रहते 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 उसकी आदत सी हो जाती है। और ही इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर। तो मेरा एक छोटा वाला भाई है ना, वो भी ऐसे ही बोलता है, मैं तो बच्चा थोड़ी हूँ, मैं को बच्चा थोड़ी हूँ, 5 साल का बच्चा थोड़ी हूँ। 5 साल का कोई बच्चा नहीं हूँ मैं। अच्छा डायलॉग है उसका, 5 साल का बच्चा नहीं हूँ मैं कोई। 5 साल का बच्चा थोड़ी हूँ। मिस कर रहा हूँ यार उसे बहुत। पता है वो ना, वो उस जगह पे कैद हुआ था। उसको कितनी दफ़ा मैंने खुद समझाया, माज ने, मैंने कितनी दफ़ा बोला यार जो बात है उसको खुल के वो करो, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग को कि हाँ मेरे साथ ये मसला है, मुझे नहीं रहना उसके साथ। लेकिन शायद वो उसके लिए फील करता था जुनैद, तभी उसने दूसरी जगह मूव ऑन नहीं किया, या वो डर से मूव ऑन नहीं कर रहा था कि मेरी ईमान ने खुद कहा कि आशिर जो है वो एक कल रात तक कह रहा था कि वी आर लाइक, और उसके बाद अचानक दिल हो गया होगा उसका अजीब, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन और बातें चल रही थी ना, तो वो भी थोड़ा सा ट्रिगर किया ना। सबने पहले बातें की कि जन्नत का ये था, जन्नत का वो था, मास को देख रही थी, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी इन लोगों को। तो मुझे अच्छा लगा, एंड आई एम फीलिंग ग्रेटफुल कि सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, हमें बहुत नींद आ रही है, हमें सो जाना चाहिए। मैं तो ऑलरेडी वहाँ पे आज सुबह गया था, तो जल्दी उठा था, 5 बजे सोए थे, फिर 9 बजे उठ गए थे, सिर्फ 4 घंटे की नींद हुई थी। तो हम भी जल्दी उठ गए थे। हमें कोई 10-15 मिनट्स बाद जो है ना उठा दिया था टीम ने। तो बस अभी जैसे अब जैसे ग्रैंड फिनाले है, अब ग्रैंड फिनाले में भी शायद कोई जाएगा। अच्छा, हाँ क्या मतलब? सेमीफाइनल में जा सकता है, ग्रैंड फिनाले में कौन? फाइनल में चला गया ना, तो अब फाइनल में भी तो जाएगा। फाइनल में जाएगा कोई, फिर चौथे फाइनल में भी तो कोई जा सकता है ना। बिल्कुल जा सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। एक और बात बताऊँ मैं आपको, ग्रैंड फाइनल से पहले क्या सेमीफाइनल होगा ना? एक और सेमीफाइनल होगा, है ना? तो कितना है अभी मार्जिन के पास? हम लोग बोल रहे थे कम दिन रह गए, लोग ज़्यादा। नहीं असल में देखो अभी जैसे एक गया, हो सकता है कोई एक और लड़की चली जाए या एक और लड़का चला जाए या केवल चला जाए। जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं, 4 सेलेक्ट करके 2 जा सकते हैं, 4 सेलेक्ट करके 1 जा सकता है ना? एक लड़का और एक लड़की इस तरह जा सकता है, इस तरह जा सकते हैं। कसम खुदा की हम एक दूसरे की जमाई। तुम यॉर्निंग करो फिर मैं करूँ, फिर मैं करूँ तुम करो। कि जब आयशा उमर ने पूछा कि आप मुझे बताएं कि यू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग फॉर जन्नत स्टिल, तो उसने क्या कहा? आई हैव, जो कि बात झूठ थी आशिर की। अभी तुम उसके दिल में थोड़ी बैठे हुए हो, तुम्हें क्या पता वो सच बोल रहा है या झूठ। भाई बात सच और झूठ की नहीं है ना, उसकी वो हालत मैं हमने ऊपर देखी हुई है। यार वो मुझसे जैसे तुमसे जन्नत शेयर करती है ना, उसी तरह से वो हमसे शेयर करता है, मुझसे उसने शेयर किया है, करती थी ना जो भी है, तो वो हमसे शेयर करता था कि यार क्या फजूल हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है, ये करती रहती है, उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, सब कुछ। तुम सब कुछ छोड़ो। आयशा ने अंदर पूछा था कि डू यू गाइज आर स्टिल इन द कपल सीन, तो उसने क्या बोला? नो वी नो, फिर हम देख रहे हैं अभी, याद है? और जब मीर हमजा आया था तो उसने क्या बोला कि वो इंटरेस्टेड थी मीर हमजा के ऊपर, क्योंकि मीर हमजा ने उसको क्या बोला? यू आर लाइक माई सिस्टर, तो उसने क्या बोला कि बहन जी मैंने सिस्टर बना दिया। वही बात माइंड गेम खेलती है, ये खेल रही थी उस वक्त। फिर भी मैं चाह रहा था कि किसी भी तरह से आशिर का और ये जो लड़की आई नई वाली ईमान, ये लोग आपस में एक दूसरे को जाने अच्छे से, समझ आई आपको? मैं नहीं 3 दिन में या 2 दिन में तो कोई किसी को फौरन से नहीं जान सकता ना यार। ये तो तुम बात ऐसी कर रहे हो जैसे मतलब आप कर लो
तो उसके अंदर ये अच्छी आदत थी ना, उसने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये नहीं किया कि हाँ मैं रिलेशन में हूँ, हमारा रिलेशन है 100% और ये इतना सारा टाइम तुमने गुजार लिया ना बहुत अच्छे से, ये भी अच्छे से गुजार लिया। तो ये इतना सा टाइम है शराज, इस टाइम में तुम्हारे हाथ में, तुम हंस के गुजारो, खुश रह के गुजारो, लड़के गुजारो, रंजिशें पैदा करके गुजारो, क्या ज़रूरत है? मुझे पता है कि हर इंसान की एक बर्दाश्त होती है, और जब बर्दाश्त लबरेज हो जाती है, उसका बर्दाश्त का आपका जो है ना, ये समझ लेंगे कैपेसिटी ओवर होने लगती है, तो आप जो है ना फिर उसके बाद फटते हैं, ठीक है? तो उस फटने का ऑल्टरनेट ये होता है कि आप किसी अच्छे इंसान को जो कि आपसे करीब है उस जगह पे या कहीं बाहर फ़ोन पे, तो आप उससे अपनी पूरी सिचुएशन डिस्कस कर दें, तो आपके अंदर जितना भी कुछ है वो सब निकल आएगा बाहर, सही है ना? तो आपकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगी, थोड़े दिन के लिए भी हो सकता है कम हो जाए। जब माइंड रिलैक्स होगा तब आप कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो तुम ये मत सोचो कि मैं ये सामने आए, मैं ये दिखाऊं, वो दिखाऊं। नो, जो तुम्हारा रवैया है, जैसा तुम्हारा रवैया, जैसे तुम हो नेचर के हिसाब से। हाँ मतलब मैं इस तरह का हूँ नहीं ना, ईविल नहीं हूँ मैं, और ना ये डेविल वाली हरकतें करनी आती हैं मुझे। ना ईविल हो ना डेविल वाली हरकतें करनी आती हैं, तो जब इन दोनों में से कोई चीज़ तुम कर ही नहीं सकते। कुछ छक्का मार कर आऊँ? हाँ नींद आ रही है ना? बहुत नींद आ रही है मुझे। जाओ, क्या मार के आओ? हाँ छक्का। छक्का? छक्का कहते हैं। जाओ छक्का मार के, ये मुझे पकड़ाना, देख के जाना, इधर देखो। अच्छा लग रहा हूँ? बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो आज लिए मैंने ये। जबरदस्त आउटफिट एंड देखो शराज, अगर मैं कहूँ मुझे तुम दोनों से मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगे? हमें भी आपसे यार। शिराज मुझे एक बात तो बता, मैं इसे कह रहा हूँ मैमुना से बैठ के बात करते हैं। बैठ। हाँ अतुल आ जाओ। ना आ जा जल्दी से आ जा। नो नो चली जाओ। हाँ मैं इसे कह रहा हूँ कि मैमुना से बात करके खत्म करते हैं मामला। इतना कोई मामला नहीं है। देखो कसम से सब बहुत बड़ा बड़ा अभी तक पास नहीं किया उसके लिए, जब आया उसी की तरफ से आया कि यार ये बात हो गई, ये हो गई, ये हो गई। आज जिसने भी यही बात की, कह रही बतूल भी इसी वजह से आई थी मेरे पास कि मैमुना से बैठ के सॉर्ट कर लो। अब बेसिक इशू ये है कि प्रॉब्लम तुझसे है ना, तो आके बैठे तो सही ना यार। मैं करा लेता हूँ। मैं करवा देता हूँ, आके बैठे कम से कम। ये मेरे पास अभी आए, कह रहे हैं तुम्हारा और मैमुना का मसला क्या है, मुझे ये हाँ मैंने बोला मुझे लगा शायद मे भी हो सकता है ऊपर कुछ हुआ हो, आमने सामने कह रही है कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोलूँगा, ठीक है मैं बोलती हूँ, मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन दो मैं करूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? मेरी चंगी आदत ये है कि हमजा गुल मेरी चंगी आदत आदत देख लो, आदत चेंज हो जानी। नहीं वो नहीं चेंज होगी। हाँ? उसके बारे में सोचा ही मत। अच्छा जाना ही नहीं है। अच्छा ये सबसे अच्छी आदत है। ये मेरी सबसे अच्छी आदत चेंज होनी ही नहीं है। सारे तो गंदी आदत केड़ी है? गंदी आदत हाँ वो अभी है नहीं, चेंज होगी। कुछ तो होगा यार। नहीं मेरी सबसे अच्छी आदत आई थिंक ये होगी कि दो लोग जब बात नहीं कर रहे होते मैं उन लोग को मिलाती हूँ। आई ट्राई माय बेस्ट। रिश्ता सेंटर बना सकती हो आप। बना, हाँ रिश्ता सेंटर आप बिल्कुल बना सकती। रिश्ते वाली तो नहीं आंटी है ये, मैं रिश्ते वाली आंटी हूँ। आपकी अभी तक किसका बनाया आपने रिश्ता? शिराज ने लगाया। बनाया नहीं, जिसकी लड़ाइयाँ हो जाती है ना उसको मिला सकती हूँ। रिश्ता नहीं करवाया, लड़ाइयाँ जब हो जाती है मिला सकती आप मिलवा देती है। हाँ कि उसके पास जाऊँ फिर ये तो है। हाँ करवा सकती हूँ। हाँ यार मेरी सबसे गंदी आदत ये है कि ट्रस्ट कर लेता हूँ बड़ी जल्दी लोगों पे, लेकिन ये अच्छी आदत भी है। अब देखो ना, मैं अभी किसी पे भी पंजाबी ना, हमने आपकी लैंग्वेज सुननी है ना यार। पंजाबी ਵਿੱਚ मैं दोना दसदा मेरी सारे नो गंदी आदत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, मैं लोगों ਤੇ जल्दी ट्रस्ट कर लेना। ट्रस्ट तो अच्छी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ औकात पता लग जासी। बिल्कुल वो मुझे पता लग जासी है डिजर्विंग है कि नहीं है। आई एग्री। तो ये एक अच्छी आदत भी है, मेरे ख्याल में बुरी भी है। तो ये कि ठीक है, क्लीन हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड।
वो नहीं सॉफ्ट हार्टेड तो नहीं, वो है मीर soft hearted हमजा, यही आप है। क्लीन हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड यही है सिर्फ। सॉफ्ट हार्टेड नहीं, सॉफ्ट हार्टेड। हार्टेड हार्टेड हार्ट। ईमान से तो पूछो कुछ। हाँ, आपने पूछा कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं पंजाबी में पूछ रहे हैं। पंजाब पूछ तो लिया कि क्या। पंजाबी में सुनना है। अच्छा दसो जी की कर तेनू की प्रॉब्लम है? अब दसो। मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ। नो नो नो, पंजाबी में कोशिश करो। कौन सी ब्लॉगर हो? आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं यार। प्लीज मुझे आता ही नहीं, मैं शुरू कोशिश तो करो ओके, ना। एक काम करते हैं, तुम उर्दू में जवाब दो और आप नहीं उसकी नहीं ट्रांसलेशन नहीं पंजाबी में नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, वो खुद करेगी। आज एक नया स्टेटमेंट भी आ गया कि मैं बदतमीज़ हूँ, तो ये सारी चीज़ें खुद बता रही हैं कि किसको किससे प्रॉब्लम है। सही, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं भी वहाँ पर खड़े पता नहीं क्या क्या बोल देती, स्टेटमेंट पास करती। सही स्टेटमेंट पास करती, लेकिन मेरा क्या स्टेटमेंट रहा कि यार मुझे इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर ये कुछ कह रही है आई रिस्पेक्ट हर, इसको कुछ ना कुछ फील हुआ होगा, इसने बोला, मैंने उस वक्त भी इसको बुरा नहीं बोला, ठीक है। ऑफ कैमरा जब शूट खत्म हो गया हमारा सबका, आई थिंक मीर हमजा का हाथ जल गया या पता नहीं वो क्या कर रहा था, ठीक है, वो हाथ जल गया था, उसका कोई भी नहीं था, मैं वॉशरूम में थी, मैं अपना मेकअप सेट कर रही थी, तो भागते हुए मैंने बोला हमजा क्या हुआ, कह रहा है मेरा हाथ जल गया, वहीं पे टूथपेस्ट पड़ा था, मैंने उसके हाथ में टूथपेस्ट, अगर मुझे पर्सनल ग्रज होता मैं उसी वक्त वॉशरूम से निकलती और ऊपर चली जाती। सही है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी यार किसी का हाथ जले मैं उस पर टूथपेस्ट लगाऊँ, इंसानियत है, मेरे आपसे कोई मसला नहीं है, मैंने टूथपेस्ट लगाया, ओके ठीक हो तुमसे, मैं ठीक हूँ। तो पर्सनल इश्यूज़ किसकी तरफ से? नहीं दिखते तो देखो उसी की तरफ से, तुम्हारी तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा अगर तुम्हारी तरफ से आता है, मैं बैठ के अभी ये बात बोल देता कि भाई तू भी ये बात बोल रही है, ठीक है रूस तो यार ये चीज़ सही नहीं है, मगर तुम्हारी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, और शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को किसी से कोई जेलसी होगी यार। बार बार वो एक ही चीज मेंशन करती है, बार बार वो एक ही चीज मेंशन करती है कि मैं उससे जेलस होती हूँ, मैं उससे जेलस क्यों होंगे? जेलस का क्या रीजन है यार? किस लिए? क्या तुम्हारे पास शाहरुख खान है और तुम्हारे पास कुछ और है क्या? और अगर है भी तो भाई तो आप शाहरुख खान के साथ खुश रहो, खुश रहो, हम अपने साथ खुश हैं, ठीक है ना। अब वो अच्छा दूसरी चीज़, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन क्या कहते हैं, ये बस आपने एक मुद्दा बना के इसको हाईलाइट करके रखे रहना है कि अब मेरे पास कुछ है नहीं बात करने को, तो मैं यही टॉपिक को रगड़ती रहती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए बस अरूज से ही मेरा पंगा है और अरूज ही मेरा पंगा रहेंगी हमेशा, तो ये नहीं करो भाई, ठीक है ना। अब वैसे भी जाने का टाइम करीब है, ठीक है, और हमें लगता नहीं है कि हमें जो है इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, सही है। जितना भी टाइम है ना बस वो अच्छे से गुजरे, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कि मेरे जाने पे मैमूना की आंखों में आंसू होंगे नहीं होंगे, बट मुझे ये पता है कि हमजा अब्बासी और क्या कहते हैं उरूज तो रो रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने मेरा जो बॉन्ड है, ठीक है ना, वो तुम लोगों के साथ पहले दिन से ना यार, ठीक है ना, मेरे मुँह से भी बाउंड निकल गया है ना, इतना बोल मेरे, हाँ, तो हमारा जेम्स बॉन्ड, हाँ जेम्स बॉन्ड जो हमारा बॉन्ड है वो आने वाले नए बंदे का नहीं हो सकता। अभी एक नया लड़का इंटर हुआ है, हाँ तुम्हें लगता है कि उसको घंटा कोई फर्क पड़ेगा कि यार तुम दोनों निकलो, यार मैं निकलूँ, यार ये निकले, या अब उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा यार। तुम्हें लगता है कि ये जो अभी ईमान आई है इसको कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है ना, ये लोग जगह नहीं फर्क पड़ा यार, मतलब मैंने ईमान क्या, मैंने पुराने लोगों को भी कुछ को देखा, उन्हें हिटस से मस नहीं हुए भाई। मैं तो साफ नजर आता है ना यार। हालांकि आशिर डे वन से हमारे साथ नहीं था। फहद गया, एक भी किस्म की मतलब कोई अफसरदगी नहीं थी उसके चेहरे के ऊपर, और तुम्हें पता है मैं किसके ऊपर बात कर, मैं तो रो पड़ा उसके कहने पे, है ना। सेम जब जन्नत गई मुझे हर्ट था, मैं मिलने गया, बट शायद जन्नत ने इस चीज़ को थोड़ा पर्सनल ले लिया कि यार मैंने उसका नाम लिया एलिमिनेशन में, तो शायद ठीक है उसकी अपनी चीज़ सही थी, मगर मैंने उसको खुदा यार मैं उससे मिलते हुए तो चलो फिर नॉर्मल, जन्नत से रोया मैं मिलता ऊपर जब मिला हूँ मैं उससे। आशिर को तो मैं लपेट जब गले मिला हूँ, मेरे रोंगटे ऐसे हो गए थे कि मैं चीख के रोया हूँ। सेम मेरा भी सेम यही हाल था। मैं तो आशिर की हमारा बॉन्ड बिल्कुल अलग है यार, हमारा बॉन्ड बिल्कुल अलग है ना। हमारे लड़कों का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत अलग होता है यार, मतलब। और वो बंदा मतलब मुझे वो भी चीज़ आती है कि जब मैं सोलेटा हुआ होता हूँ तो वो ऐसे ही बिस्तर को उठाता था कि तेरा भी ऊपर जाओ, मैं अपना सामान निकाल लूँ। मेरा अच्छा रिवर्स हुआ था हमारा बेड में, हाँ रिवर्स हुआ था, ये उसके बेड पे था, वो इसके बेड। हाँ, तो हम लोग इस तरह थे, तो वो बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन थी। मगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पत्थर दिल हैं कि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए या कोई जाए, और वो पुराने भी हैं, सही है ना।
और एक दो नाम मैंने शुरू में देखा है वो कि वो शुरू से उनका यही सीन है, तो मतलब यार आपका कोई कनेक्शन है ही नहीं। इसका मतलब यू आर जस्ट शोइंग कि आप हमारे हो, मगर आप हमारे हो नहीं। आप यहाँ बैठते हो, आप मेरे बारे में बात करते हो, आप मेरे साथ बैठते हो, आप उसके बारे में बात सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप उधर बोलते हो कि हम इसको उड़ा देते हैं, आप इधर बैठते हो आप बोलते हो आप इसको उड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो भाई उड़ा तो किसी का बाप किसी को नहीं सकता, अगर अल्लाह ने चाहे ना किसी को तो आप किसी को नहीं उड़ा सकते, है ना। तुम अपने पार्टनर से कुछ भी बात करते हो और किसी और से नहीं करते हो, वो एक्सेप्टेबल है ना। तुम 10 बातें करते होगे ना यार, 100 बातें, यार मुझे बतूल की बात अच्छी लगी, या मुझे इसकी बात अच्छी लगी, भाई मैं पार्टनर से कर रहा हूँ ना, किसी तीसरे बंदे से जाके तो नहीं कह रहा ना कि मैं बतूल को इस बेसिस पर उड़ा दूंगा। मगर ये गलत है कि आप एक टीम अप जो करते हो ना, टीम अप, ये गलत है। सही है ना। मैं अपने पार्टनर से 50 किस्म की बात करूं, यार उरूज ने यार वो बात गलत की थी यार, मेरा पार्टनर है यार, कर सकते हैं। मैं किसी और से टीम अप नहीं कर रहा हूँ। देखो एक बात थी, छोटी सी बात थी कि थी तो चलो बात ऊपर की नहीं थी। हमजा ने वो पूरी गेम चलाई थी कि मैं मोबाइल देखूं, मैसेजेस देखूं, बाहर बैठ के हर चीज़ करवा के। अब देखो इसे नॉर्मली वे में मैं इसी को बताऊंगा ना, मैं किसको बताऊंगा जाके, यार पार्टनर है मेरा, मैं तो नहीं छुपा सकता कोई भी चीज़। ये बात चलो छोड़ दो, ये बात छोड़ दो। मैमुना की बात थी वो जो VTR पे चल गई, फातिमा को बताई मैमुना ने, मैंने मैमुना को कहा आप सामने बता दो, तो कोई इसमें मसला थोड़ी है। नहीं, आप उरूज तक कन्वे ना कीजिएगा ये बात, वो बात जो VTR पे चली थी। अब मैंने नहीं उसने मैमुना फातिमा को कहा कन्वे कीजिएगा। हाँ, फातिमा को कहा कन्वे कीजिएगा। मैं जो आपको वो जो VTR चल रही थी, जबकि फातिमा वहीं खड़ी हुई थी मेरे सामने, उसने कहा कि ये बात उरूज तक ना पहुंचे। आपको इन लड़कियों में से 2 लड़कियां चूज करनी होंगी, ठीक है, जिनको आप जानना चाहते हैं। आप जाने उनको, ठीक है। 5 मिनट आपके पास टाइम दिया जाएगा। वो यहाँ से जाते हुए मुझे देख रहा है ना। नहीं, उसको बात सबसे करनी है, वो चाह रहा है मैं सबसे बात करूं। तो ईमान ने मुझे कहा कि वो सैड है। वो कब सैड नहीं होती? सैड है क्या हो गया यार, मैं तो इमोशनली क्या है। So I think जो चीज़ अब गुजर गई है, अब जन्नत भी जा चुकी है और आशिर भी चला गया है। जो मैं नहीं शुरू कर रही, आपका पार्टनर शुरू कर रहा है, लेकिन उस पे आप मुझे टू इतना जोर का थप्पड़ आ जाएगा। देखो आप सबकी नज़रों में अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन हर बंदे का देखने का नजरिया अलग है। अब मैं अगर 2 बंदों को अच्छा लग रहा हूँ, शायद 4 को गलत लग रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। भाई एक मिनट सुन लो, वो जब बात कर रही थी, मेरी बात पहले कंप्लीट होने दो। सुन लो पहले मेरी बात, पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने। अगर कोई अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है और उसके साथ कुछ हुआ है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना कहें कि बी क्वाइट, हु केयर्स। नो, दैट्स नॉट फेयर।